या अली मदद। मौला अली मदद। બધા આવી ગયા? મ્યુટ કર્યા? जी हाँ તમે રજા પર शुरुआत करी। जी बिस्मिल्लाह। आमीन। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू वेरी मच। शुक्र मौला। या अली मदद। मौला अली मदद। मौला के नाम से शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। सबसे पहले अली सही अल्लाह मौला मुर्तज़ा अली सही खुदाविन आलमीन के लाख लाख शुक्रिया अदा करता हूँ। मौला ने फिर एक बार ये मौका दिया आपके बीच आके इल्म बोलने का। और हाज़रीन तमाम इल्म मिदरस के भाई बहन, दुनिया भर के तमाम इस्माइली भाई बहन और इल्म मिदरस में जो भी खिदमत में हाथ बटाते हैं का तहे दिल शुक्रिया अदा करता हूँ। हाज़रीन तमाम इल्म मिदरस के भाई बहन और जगत भर के तमाम इस्माइली भाई बहन की मौला सबकी नेक उम्मीदें पूरी करे। आमीन। मौला सबको अपने नूर में एक कर दे। आमीन। कुल रूहानियों को मौला असल मुबारक में वासिल करे। आमीन। आप सबको ईद की बहुत बहुत मुबारकी। મારો અવાજ આવે છે બરાબર? जी આવે છે અવાજ। ईद का मतलब होता है खुशहाली। तो मौला ने फरमाया कि रूह कैद खाने में कोई वक्त खुश नहीं है, तो आज़ादी में खुश है। तो जब आपका दिल राजी रहे तो खुदा राजी रहे। जब तक आप दुनिया में कैद में हो तब तक राजी मत होना। बराबर। मौला ने फरमाया कि तुम जो जमात खाना बना के मुझे दोगे उसके एवज में हम तुमको नूर का घर जन्नत में देंगे। और जवाहिर के घर से नूर का घर बहुत ही उत्तम है, उससे आला है। दूसरी जगह पे मौला ने फरमाया कि हम जो फरामीन आपको फरमाते वो जवाहिर है और इमाम की खूबी वो नूर है। बार बार महीने में 2 ईद आती है और हम जब पधारते हैं तब ईद होती है। और तुम जो जमात खाना बना के हमको दोगे तो उसमें 12 महीना ईद होगी। बराबर। जमात खाना बना के हमको देना है। अगर इस तरह हम करते हैं तो इसका मतलब होता है कि मौला पधारे और 12 महीना ईद है। जो पीर सदर माँ बाप ने फरमाया कि अली हमारा आंगने पधारे, आज नींदर रलिया मना दिसे, आज मेरा घर बहुत खूबसूरत लगता है, मौला मेरा घर पधारे। तो दिल साफ करते हैं तो मौला पधारते हैं। यानी मौला ने जगह पे फरमाया कि हमको ये जान के बहुत खुशी हुई है कि पाकिस्तान की जमात ने हमारे लिए घर बनाया है। बराबर। तो जमात खाना खुदा का घर है और मोमिन का दिल है वो खुदावंद ताला का घर है। बराबर। तो मोमिन का दिल, हमारा दिल है वो मोमिन का होना चाहिए। तो मोमिन दिल फरमान, तो फरमान में साहिब है मौला हाजरा हजूर है। बराबर। तो ये चीज जब बनती है, हमारा दिल मोमिन का हो जाता है यानी फरमान जैसा हो जाता है, तब हमको खूबी की पता चलता है जो मौला ने फरमाया कि इमाम की खूबी वो नूर है। वो नूर देखने में आवे तो इमाम की खूबी है। मोमिन के दिल की खूबी ऐसी है कि हम उसके दिल में रहते हैं। आज आप अपने इमाम के लिए अपनी वफादारी और प्यार का एक बार फिर इजहार करने इकट्ठे हुए हो। ये मौके पर आपकी साथ होने की वजह से हमारी खुशी गहरी और सच्ची है। हमारे सारे ख्यालात, हमारी सारी उम्मीदें, हमारी सारी दुआएं आपके लिए है। तुम में से हर एक को अपने मजहब का गहरा इल्म
और सच्ची समझ होनी चाहिए। ये इल्म और समझ दूसरे हासिल करें, इसके लिए जो कोशिश करते हैं और जिन्होंने अपने मजहब को जानने का अपना मकसद बनाया है, उन्हें हम हमारे उम्दा प्यार भरे दुआ आशीष फरमाते हैं। आपका इश्क और ईमान देखकर हम बहुत खुश हुए हैं। अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं, ऐसा हम बोलते हैं। अल्लाह कौन है? मौला मुर्तजा अली सही अल्लाह है। अल्लाह मेरा सलवात पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदन व आले मुहम्मद। अली सही अल्लाह खुदा बिन हक मौलाना धनी सलामत दातार सरकार आका सुल्तान मोहम्मद शाह इमाम ने फरमा दिया, ईमान अनमोल चीज है और मौला को प्यारी है। हमारे दादा हजरत मौला मुर्तजा अली को मोमिन नुशेरी अल्लाह कहता था। उसे 70 मरतबा कत्ल किया गया, फिर भी वो अली अल्लाह कहता रहा। बाद में हुक्म आया कि सच्चा मोमिन है और उसकी औलाद भी सच्चाई वाली होगी। ए मोमिन और उसकी औलाद को कयामत के दिन जवाबदेही नहीं है। इतना दर्जा इसको उसके ईमान के लिए मिला था। जिसका ईमान गया उसका सब कुछ गया, जिसका ईमान सलामत रहा उसका सब कुछ सलामत रहा। लिहाजा अपने ईमान में कभी भी खलल नहीं होने देना। अल्लाह मेरा सलवात पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदन व आले मुहम्मद। सतगुरु कह रे सतगुरु कह रे धर्म तो सचो ईमान नो ईमान सचो जान जे ईमान लवशे फरमान सू के दास हमारा जान रे रे भाई ते दास हमारा जान। है जिंदा कायम पाया शाह पीर पाया। ए जी अली ते तो सही अल्लाह कहिए ते माँ ओछो नहीं रे लगा हमें एने मानियो सिद कसू एनु नाम छे जलन शाहू आकार चे तो रिखे सरो गुर कहे साचा सतगुरे एम कहिया। ए जी ते रूप अमारो जान जो ते मौला मुर्तजा अली अवतार अली अल्लाह एक करी जान जो ते माहे शकम याण जो लगार चे तो रिखी सरो गुर कहे साचा सतगुरे एम कहिया। ए जी त्यारे अर्ज की दी अली
જનાબમાં તમે સાંભળો પરવર દિગાર અલી અલ્લાહ એક ફરમાવ્યા તેનો તે કોણ કરશે એતબાર છે તો રીખી સરો ગુર કહે સાચા સતગુરે એમ કહ્યા એ જી અલી અલ્લાહ જે કોઈ માનશે તેનો પીરતે નબી મોહમ્મદ અવતાર જે નબીજીની આલમાહેથી ઉપજશે તે પીર મુસલ્લે સાર કે તો રેખી સરો ગુર કહે સાચા સતગુરે એમ કહ્યા એ જી ઈમાન અમારું સલામત રાખજો જેથી ઉતરીએ પેલે પાર બીજું એટલું અમે માંગીએ જે વારંવાર હોવે તમારો દીદાર છે તો રીખી સરો ગુર કહે સાચા સતગુરે એમ કહ્યા એ જી અલીને દ્વારે અમે આવ્યા જ્યાં છૂટે સર્વે જીવોના જંજાળ ત્યાં હીણા ખીણા આગે કઈ જીવ ઉગરિયા તેમાં હે અમારો જીવ છે ઉમેદ વાર છે તો રીખી સરો ગુર કહે સાચા સતગુરે એમ કહ્યા है जिंदा कायम पाया शाह पीर पाया या अली बिलुत्फिक अदरिकनी ओ अली आपकी रहमत से हमारी मदद को पहुंचो। मौला मुर्तजा अली की मदद हम मांगते हैं,
मौला मुर्तजाली कौन है? मौला मुर्तजाली है वो इल्म का समंदर है। मौला मुर्तजाली सही अल्लाह है, अल्लाह यानी कि खुदा। मुर्तजाली ने फरमाया है कि जिसने अपने आप को पहचाना उसने गोया खुदा को पहचाना। हाजर इमाम को पहचान कर जो इबादत करेगा उसकी ही इबादत कबूल होगी, काम आएगी और सब कुछ अच्छा होगा। तुम्हारा अपना रूह असल मकाम पर पहुंचे वो अच्छा। तुम्हारा रूह एक दरिया की मानी है, मैं एक समंदर हूँ। तुम्हारे रूह का आखिरी सिरा समंदर में यानी मेरे अपने में है। एक मिनट। दिल करता है कुछ इसकी बातें आपको सुनाऊं। रोना क्या है? और मौला ने फरमाया कि पहले गुजराती में बोलता हूँ, જેમ બાળક પોતાની માતાથી જુદું પડે છે, ખોવાઈ ગયું હોય છે ત્યારે તે રડે છે કે ક્યારે મા પાસે જઈ પહોંચું। તમે दुनियाમાં बैठा છો तो તમારે દિલથી રોવું જોઈએ। तो ये दिल से रोने की बात है कि जब कोई बच्चा अपनी माँ से जुदा हो जाता है और उसको गुम हो जाने का एहसास होता है तो रोता है। क्या रोता है? कि कब माँ के पास जा पहुंचूं। तो जब तक नहीं पहुंचता है माँ के पास तब तक रोता है। क्या रोता है? उसका दिल रोता है कि तुम दुनिया में बैठे हो तो तुमको दिल से रोना चाहिए। तो दिल से रोना ये है कि 24/7 24 घंटे जुदाई का फिराक रहता है कि जैसे मरने से जग डरे उस मरने का मुझे है आनंद कि कब मरूं कब भेटूं पूर्ण परमानंद। मौत तो मोमन के लिए खुशी का दिन है, मोमन के लिए मौत ईद का दिन है। यानी झूठा मरना तो सब जुग मरे पण साचा न मरे कोई, आ गुर गिना ने जे मरे। हमारे फरमान वही गिना ने, और अभी जो फरामीन होते हैं उसमें आपके रूह को नजात मिले वो पढ़ो। आ गुर गिना ने जे मरे तिसे बहुत मरना न होए। मलकुल मौत सब पर आती है, सब बंदे की ले जाता है जान। इस मरने आगल जो मर चले सो मरकर पावे अमर मकान। ऐसा मरना जो मर जाने वासल हक वो कामल फकीर। ये दरज्जा पावे सो वली किलावे, ये फरमाया हजरत आप अमीर। और सही मायने में हमने ये तय कर दिया है कि हमको गुर गिनान से मौला के फरमान से मर जाना है। और ऐसी तलब जो बच्चे में माँ को मिलने की तलब है, दिल से रोता है। दूसरी जगह पे मौला ने फरमाया जैसे कोई बयाबान सहरा में जंगल में किसी को प्यास लगती है और उसको प्यास के लिए वो कैसी तलब करता है। જેમ એક બિયાબાન અરણ્યમાં કોઈ તરસ્યો પાણી માટે તલબ કરે છે, कोई प्यासा पानी के लिए तलब करता है, ऐसा रूह को भी इमाम का इश्क होना चाहिए। इमाम के रूह पे नहीं, इमाम के बदन पे नहीं, इमाम के रूह पे इश्क होना चाहिए। और इसको बताया जो कोई रूहानी इश्क रखता है वही खुदा परस्त है। दूसरी जगह पे मौला ने बताया ऐसी जात की मोहब्बत तुम
मेरे लिए तुम्हारे दिल में रखो कि तुम्हारा जिस्म ही तुम्हारे साथ हो लेकिन तुम्हारा रूह मेरे साथ हो। जो कोई रूहानी रखता है वही खुदा परस्त है। तो ऐसी तलब हमारे दिल के अंदर होनी चाहिए। तो ये इल्म जब हम पढ़ते हैं सुनते हैं तो हमारे दिल में इसका हम दिल में देखें कि हमारे दिल में ऐसी चाहना है, हमारे दिल में ऐसी तलब है। अगर हम आज़ादी की तलब करते हैं तो मौला ने क्या फरमाया, आज़ादी की तलब कैसी होनी चाहिए। अक्ल वाला शख्स कहेगा मेरी आरज़ू आज़ादी की है, इतना बोल के बैठे नहीं रहता है। मैं आज़ादी के पीछे दौड़ता हूँ, मैं दौड़ूंगा। अक्ल वालों मानस कैसे मारी आरज़ू आज़ादी नहीं है, वो आज़ादी पछवाड़े दौड़ू छू, वो दौड़ीश हूँ शोधीश। ऐसी तलब होनी चाहिए हमारे दिल के अंदर। और सही मायने में हमने तय कर दिया है, उसे मौला फरमाते हैं कि मरना जिन्हें सच कर माना। अगर आपने सच्चे दिल से मान लिया है कि गुरु गिनान से मर जाना है, मौला के फरमान में, मौला की मोहब्बत में मर जाना है, तो उसे दुनिया में क्या करनी है खुशी। इस बुझ साथ ये समझने के बावजूद भी अगर कोई खुशी करता है तो खुशी नहीं, ये तो है बेहोशी। पर मुल्क जाते उम्रों गटे, दिल न कहे मुल्क मेरा। हम कोई दूसरे मुल्क में गए हो तो हमको वापस लौटना है हमारे गांव बराबर। हमको पता है कि ये मुल्क हमारा नहीं है, 2-3 दिन के लिए आए हैं, राइट। तो दुनिया मुल्क सुकाए दिल बांधो, किने बताया कि मुल्क है तेरा। हजरत याहिया पैगंबर है ना, उनका नाम पड़ गया कि रोने वाले नबी। बहुत रोते थे खुदा की मोहब्बत में। तो अकाली शाह माँ बाप सही खुदा आलमी फरमाते हैं कि ये सब पैगंबर नबी हमारे मोहब्बत में दर भरते थे और हमारे हमारे दीदार के लिए रोते थे। याहिया पैगंबर रोते तो क्या बोले कि क्यों रोता है तू, तुझे बहस चाहिए तो मैं तुझे बहस दे दूँ, दोजक से तुझे खौफ है थे वो तेरे लिए मैं हराम कर दूँ, तो तेरे दीदार के लिए रोता हूँ। तो खुदा ने फरमाया कि और रो। यानी जिस्मानी स्वरूप में तो हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं हमेशा, हमारा दिल नरम होता है, इल्म सुनते हैं, हम इल्म में मेहनत करते हैं, बराबर। लेकिन दिल, हमारा दिल रोना चाहिए। यानी ये जो तलब है ये हमेशा रहनी चाहिए। हाल हवाली बेकरारी दर बदरी जुस्तजू, कम गुफ्तगू, बाद में बोला खुश रूह, तब रूह खुश होता है। हाल हवाली बेकरारी, अभी तो दर बदर भी नहीं रहा। दर बदर तो उसको कहते हैं कि ये दरवाजे पे जाओ, वो दरवाजे पे, वो तो मौला ने हमको बता दिया। अभी इल्म से पहाड़ जैसी मुश्किल बाबत आसान की जाती है, इल्म के बगैर कोई भी काम नहीं हो पाएगा। हमारे फरमान पढ़ो, सुनो और सोचो, जिस तरह हजरत ईसा खुदा में फना हुए थे, आप भी फना फिल्ला हो। तो हाल हवाली रहनी चाहिए, बेकरारी रहनी चाहिए, जुस्तजू। ये जो गिनान में फरमान ने अंदर साहेब है, उसकी शनाख्त के लिए, उसमें एक हो जाने के लिए जुस्तजू रहनी चाहिए। कम गुफ्तगू, बेफिजुल बात करने का दिल नहीं होता, किसी से बात करने का दिल नहीं होता। जब पे लो लग जाती है मौला की मोहब्बत की, खुदा का नूर का दिया हमारे अंदर है, तो बस मौला से ही बात करने की दिल होती है। कम गुफ्तगू, और बाद में बोला खुश रूह। रूह खुश होता है कब? रूह कैद खाने में कोई वक्त खुश नहीं है, तो आज़ादी में खुश है। तो याहिया नबी खुदा की मोहब्बत में एक बार दरिया के किनारे बैठे थे, यानी गुजराती में नदी बोलते हैं, और खुदा को याद कर रहे थे। और दूर से देखा तो बहुत धूल उड़ रही थी, मिट्टी उड़ रही थी। तो देखने लगे कि क्या है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, धूल के पीछे क्या है। तो थोड़ी देर के बाद देखा तो भेड़ बकरियों का बहुत बड़ी तादाद में वो दौड़ के आ रहे थे। तो याहिया नबी ने देखा कि क्यों इस तरफ दौड़ के आ रहे हैं। तो देखा तो वो भेड़ बकरियां जब नजदीक आ गई तो पानी की तलब के लिए वो पानी की ओर दौड़ के आ रहे थे, दरिया की ओर। और जब पानी नजदीक आया तो कई लोग पानी पीने लगे, और कई लोग तो इतनी पानी की प्यास के अंदर दरिया में छलांग लगा दी, और सब पानी पीने लगे इतने बेकरारी से। तो याहिया नबी ने देखा कि
इतनी मोहब्बत है लोगों के दिल के अंदर पानी की प्यास की, कितने बेकरार है और कितने दौड़ते आए, कितने तो अंदर गिर गए। तो दो हाथ उठाए और खुदा से दुआ मांगी, या खुदा तू भी मेरे तेरे दीदार के लिए, तेरी मोहब्बत के लिए मेरा दिल इसी मोहब्बत से भर दे, कि जैसे ये भेड़ बकरियों के दिल में तूने पानी की प्यास की मोहब्बत जगाई है, ऐसा मेरा भी दिल तेरे लिए बेकरार कर दे, तेरी मोहब्बत के लिए, तेरे दीदार के लिए। तो आज मेरा दिल करता है कि मैं आपको रेत हुई के दो तीन पार्ट सुनाऊं। रे तू ही मारा सच्चा सही पियू जी तू ही दर्शन दिखाओ सब भय हारी, विरहन भजे तारी मारे, दर्शन दिखाओ सब भय हारी, विरहन भजे तारी मारी, दिल के अंदर दो उतारी, दिल के अंदर दो उतारी, साजन तुम पर जाओ बलहारी, साजन तुम पर जाऊं बलहारी, साजन तुम पर जाऊं बलहारी। कैसी दीदार की तलब है ये गिनान की तेरे तू ही के पाठ में, के दर्शन दिखाओ सब भय हारी। अब मुझे दीदार दो, आपका दीदार फरमाओ मौला, सब भय हारी, सब भय से मुझे छुटकारा मिल गया, अभी कोई चीज से मुझे डर नहीं है। वीरे न बजे तारी मारी, जब दिल के अंदर वीरे होता है, मोहब्बत की पीड़ा होती है, मौला का रूहानी इश्क होता है, तो उसको ये तेरा है ये मेरा है वो नहीं दिखाई देता। वीरे न बजे तारी मारी, बजना यानी मेरे दिल में अभी ये चीज नहीं रही। बजना यानी ये संस्कृत अल्फाज है, उसका मतलब होता है कि प्रार्थना करना, इबादत करना। यानी मेरी इबादत अब बजना ये नहीं रही कि तू है और मैं हूँ, अभी ये जुदाई नहीं है। तो ये जब मोहब्बत हो जाती है, वीरा वैरागी को सब कुछ सूझे, तो सब कुछ क्या है? सब कुछ मौला मुर्तजाली है, वो ही सूझता है। अभी वो चला गया कि ये तू है और मैं हूँ, अब बस एक ही है, तू ही तू, तू ही तू है, और कुछ भी नहीं है। दिल के अंदर दो उतारी, या मौला तुझे मैं मेरे दिल के अंदर उतार दूं, साजन तुम पर मैं जाऊं बलहारी, तुम मेरे साजन हो और मैं तुम पे कुर्बान हो जाऊं। रे तू ही मारा सच्चा सही पियू जी तू ही सब है तचित अपने थी धोवे, निस दिन नैनो लोही रोवे, सब है तचित अपने थी धोवे, निस दिन नैनो लोही रोवे, रात दिन मुझे
नींद न आवे, रात दिन मुझे नींद न आवे, निस दिन नैनो पानी बहावे, निस दिन नैनो पानी बहावे, निस दिन नैनो पानी बहावे। सब हेत चित अपने की दोवे, मौला के अलावा जो भी मोहब्बत है, खुदा की गैर मोहब्बत, और सबसे मैंने अपने हाथ धो दिए, सिर्फ तेरी मोहब्बत मेरे दिल में कायम हो गई है। निस दिन नैनू लोही रोवे, रात दिन मेरी आंखों में से रो रो के पानी खत्म हो गया, अभी मेरी आंखें लोहे के आंसू रो रही हैं। रात दिन मुझे नींद न आवे, रात दिन मुझे नींद नहीं आती है। एक तो हाल हवाली बेकरारी जुस्तजू है, और गफलती की भी नींद नहीं आती, मैं अभी गाफिल नहीं हूँ, तेरी मोहब्बत मेरे दिल में कायम हो गई है। निस दिन नैनो पानी बहावे, रात दिन मेरी आंखों में से पानी बह रहा है तेरी मोहब्बत में। रे तू ही मारा सच्चा सही यू जी तू ही है, महके मिंदर जो जा पड़ी यहाँ, तो रोमे किसे दुखड़ा जड़िया, महके मिंदर जो जा पड़ी यहाँ, तो रोमे किसे दुखड़ा जड़िया, तन मन धन पिया का जाने, तन मन धन पिया का जाने, आपस माहे पिया देख पिछाने, आपस माहे पिया देख पिछाने, आपस माहे पिया देख पिछाने, नेहके मिंदर जो जा पड़िया। जैसे हम अपार्टमेंट में हाउस में रहते हैं, तो हमारा जो घर है वो मिट्टी पत्थर या लकड़े से बना हुआ है, राइट। मिंदर यानी घर, एक मोहब्बत का भी मिंदर है, मोहब्बत का भी घर है। तो नेहके मिंदर जो जा पड़िया, यहाँ अल्फाज मोहब्बत के मंदिर में दाखिल हुआ, वापस बाहर निकला, अंदर गया, उसकी बात नहीं हो रहा है। जो जा पड़िया यानी हमेशा उसने अपना बसेरा वहां कर दिया, मोहब्बत के मंदिर में, रूहानी इश्क में। यानी जैसे कि मुझे किसी को मिलना हो और मैं किसी को पूछूं कि फलाने भाई कहाँ मिलेंगे, तो बोले ये उनका गैस स्टेशन है, आप वहाँ जाओ मिलेंगे। तो मैं सुबह 10 बजे गया तो मिले, कभी 3 बजे काम हुआ तो 3 बजे मिले, शाम को भी 6 बजे मिले। अभी मुझे वो भाई के लिए कोई पूछेगा कि भाई कहाँ मिलेंगे, तो मैं बोला वहाँ जाओ मिलेंगे। तो मुझे पूछेगा कि मिलेंगे, तो मैं क्या बोलूँगा, हाँ वो अपने गुजराती में बोले छे कि तो पड़ा पाथरा ज रहे छे, कि जब भी जाओगे वो वहीं मिलेंगे। तो इसको कहते हैं कि नेके मिंदर जो जा पड़िया, हमेशा के लिए रूहानी इसमें उसने बसेरा कर दिया। तो क्या होता है, रोमे रोमे तिसे दुखड़ा जड़िया, उसके दिल में, उसके रोम रोम में दुख पैदा हुआ। कौन सा दुख? जो आशिक मांगता था कि जो दुख देना है वो मुझे दे, यानी रूहानी इससे नीचे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ रूहानी इश्क चाहिए। आप अपने मौला के इश्क में मदहोश रहो,
इससे ज्यादा आला चीज और कोई भी नहीं है। आप अपने इमाम के लिए ऐसा इश्क रखो कि इश्क में और इश्क में जिंदगी खलास हो जाए। तो ये दुख, और इसको कहते हैं प्रेम पीड़ा है सुल। ये मोहब्बत की पीड़ा है, वो मिसाल सुली की है जिस पे मंसूर को चढ़ाया गया, फिर भी उसने अपना ईमान न छोड़ा। ये तो जो मोहब्बत करता है उसी को पता कि मोहब्बत की पीड़ा क्या है, विरह की वेदना क्या है, रूहानी इश्क क्या है। और जो कलम खुदा याद करो नित पढ़ो, जो तुम दिल वसे रब का ने, जिन्होंने याद किया है और याद करके ईमान लाके पढ़ते रहे, यानी उस पर गौर करते हैं, सोचते रहे, उसी की वजह से ये सबसे बड़ा अमाल है। उसी की वजह से दिल साफ हुआ है, और जिसका दिल साफ होता है उसके अंदर ही रूहानी इश्क का जलवा होता है। तो क्या होता है, कलाम खुदा का याद करो नित पढ़ो, जो जिनकी ये हालत हुई है उनको मुबारक, और जिनको नहीं हुई है वो ईमान रखें कि तब तक पढ़ते रहो जब तक रूहानी इश्क पैदा ना हो, दिल के अंदर रूहानी इश्क बस न जाए। और मौला ने फरमाया कि हम हमारा वादा कभी भी नहीं तोड़ते। तो कलाम खुदा का याद करो नित पढ़ो, वो हमारा काम है। याद नहीं किया तो याद करो, इतना 313 फरमान मुबारक में हजरत इमाम आका सुल्तान साहब के फरमान और 33.5 कलाम याद करके बैठे मत रहो, शक मत लाओ, पढ़ते रहो। यानी पढ़ने से तो हमने याद किया है, तो अभी क्या पढ़ना है, यानी उस पर सोचना है, मनन चिंतन करना है, गौर करना है। रैन दिन मिलो जाए इलम मिजलस में, तो भेद मुर्शिद बतलावे। तो ये रूहानी इश्क का भेद वो मौला बताएगा हमको। जो तुम दिल वसे रब का ने, वो मौला का काम है। जरूर इंशाअल्लाह हमको रूहानी इश्क की बख्शिश देगा मौला। तो जो मोहब्बत के मिंदर में मोहब्बत के घर के अंदर दाखिल हो गया, तो उसके रोम रोम में दुख पैदा हुआ मोहब्बत का। क्या हुआ, तन मन धन पिया का जाने, सब कुछ वो मौला का समझता है। उसका तन मन धन सब मौला का समझता है। आपस माहे पिया देख पहचाने, मौला को पहचानता है। कैसे पहचानता है, आपस माहे, मौला मेरे करीबी है, मुझ में और मौला में कोई जुदाई नहीं, इस तरह मौला को पहचानता है। रे तू ही मारा सच्चा सही पियू जी, तू ही पिया की प्रीत जिस मन भावे, सो सब जाए अगन जलावे। पिया के प्रीत जिस मन भावे, सो सब जाए अगन जलाए। और सो सारे सुख सोवे, और सो सारे सुख सोवे, प्रेमो मातो ये टप टप रोवे, प्रेमो मातो ये टप टप रोवे, प्रेमो मातो ये टप टप रोवे। पिया की प्रीत जिस मन भावे, जिसको मौला की मोहब्बत भा गई है, अच्छी लगने लगी है, और कोई भी चीज अच्छी नहीं लगती मौला की मोहब्बत के अलावा, सो सब जाए अगन जलाए। उसके दिल में एक अग्नि पैदा हुई है, मोहब्बत की जोत जली है। फिर सदरी माँ बाप भी उसके फरमाते हैं कि हेड़े के भीतर अगन जलती रे पिया, सो तू ही बुझावनहार। मेरे दिल के अंदर तेरी मोहब्बत की अगन जलती है, अभी उसको बुझा, यानी उसको उसकी बुलंदी तक ले जा। जो इश्क बराबर हो तो ईमान रूह के साथ एक हो जाता है। सिंधु दरिया बहुत हिम्मत वाली है, सिंधु नदी बहुत हिम्मत वाली है, मौला ने फरमाया। यानी बहुत वेग वाली, यानी बहुत हिम्मत वाली है। कहाँ से हिम्मत हुई है, मैं आपके लिए फलसफा रखूंगा, उसको पढ़ना और समझना, उसमें बुलंद हिम्मत है।
तो कराची आगे दरिया में एक होती है समंदर में, तब उसका वेग शांत होता है। तो मेरे हेड़े के भीतर अंदर जलती रे पिया, सो तू ही बुझावन हार, मेहरबान मेरे, दयावंत मेरे, साहेब मेरे, याशा तुझे बिना 100 दिन जावेंगे कैसे पिया जी। और सो सारे सुख सु सोवे, और सारे लोग सुख से दुनिया की मोहब्बत में सो रहे, सुख में सो रहे, सुख की जो जितनी भी उम्मीद वाले हैं वो सारे सो रहे। प्रेमो माँ तो ये टप टप रोवे, लेकिन जिसको रूहानी इश्क हो गया, मौला की मोहब्बत दिल के अंदर बस गई है, वो रोता है। जाहिर में भी आंखें भर आती है और बातुन में भी रोता है कि दिल रोता है, कब माँ के पास जा पहुंचूं। लास्ट में करिए, और सो हंसा बाजी बुझे, वीर वैरागी को सब कुछ सूझे। पिंड नहीं, हंस की बात हो रही है, यानी या अली को पहचानना हकीकत है और या अली को पहचानने वाला हकीकती है, वो भी सब बाजी बूझते हैं। क्योंकि आज भी हकीकतियों की भी दुनिया है, उनका भी दिल दुनिया से लगा हुआ है। आज भी जो हकीकती का दिल दुनिया से लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ है, वो हमको पहचानेंगे, उसका दिल रोशन होगा। यानी हकीकती जो हकीकतियों का दिल दुनिया से लगा हुआ है, उनका दिल रोशन नहीं होगा। आज પણ જે હકીકતી એ દુનિયાથી દિલ નથી બાંધ્યું, તે ઓળખશે અને તેનું દિલ રોશન થશે। જેને દુનિયાની તલબ છે તે ઓળખી નહીં શકે। तो जो सुख दुनिया उकबा के सबसे दिल को वार, जो पावेगा वसल हक का तो ये सब रहेंगे तेरे ताबेदार। 14 तबक लग जो न्यामत सो सब जानो दुनिया फना, खुदा तो है सबसे न्यारा और जो पसरिया सौरभ का नूर, जो देह में पन से हाथ उठाओ तो बाकी है सौरभ का जहूर। और सो हंसा बाजी बुझे, विरह वैरागी को सब कुछ सूझे। जिसको वैराग हो गया, मौला का जुदाई का फिराग हो गया, उसकी मोहब्बत में जो दम भरने लगा, रूहानी इश्क हो गया, उसको सब कुछ सूझने लगा। सब कुछ सूझने लगा यानी सब कुछ क्या है, जो मैं आगे रे तुही के जब पहला पाठ पढ़ा उसमें मौला ने बताया कि विरह न बजे तारी मारी। जिसके दिल में विरह की वेदना, मोहब्बत की पीड़ा हो जाती है मौला के रूहानी इश्क में, वो तेरी मेरी नहीं करता, वो एक ही बात करता है, मैं कहता हूँ जो कुछ है वो रूही है, मैं कहता हूँ जो कुछ है वो या अली है। फिर सदरुद्दीन साहब ने कहा कि तारिये तू तारण हार, खुदा बिन अबर न तारे दूजा कोई, अली तू ही तू ही तू ही। फिर समद साहब ने फरमाया, हक तू पाक तू बादशाह, मेहरबान भी अली तू ही तू, तू ही तू। जो बुतरस फरिश्ता का जो एग्जाम्पल है कि बुतरस फरिश्ता बहुत इबादत करके खुदा की हुजूर में पहुंचते हैं, तो उससे पूछा जाता है कि कौन है, खुदा पूछता है कि कौन है, तो बुतरस फरिश्ता कहता है कि खुदा एक तू है, एक मैं हूँ। तो उनकी पाखें जल जाती है, वो जमीन पे पड़ते हैं। ऐसा बहुत बार होते हैं। तो बुतरस फरिश्ता परेशान हो जाते हैं कि इसका क्या इलाज है। तो रसूलुल्लाह के पास जाता है, रसूलुल्लाह उनको मौला अली के पास भेजते हैं। मौला अली उनको इल्म देते हैं कि अभी तो खुदा के हुजूर में पहुंचे और खुदा तुझे पूछे कि कौन है, तो ये मत कहना कि एक तू एक मैं हूँ, बस यही कहना कि तू ही तू तू ही तू तू ही तू तू ही है और कुछ भी नहीं है। तो वीर वैरागी को सब कुछ सूझे, जो सब कुछ मौला अली है, कि मैं कहता हूँ जो कुछ है वो या अली है। यानी वीरे न बजे तारी मारी, जिसके दिल में वीर की वेदना हो गई, मोहब्बत की पीड़ा हो गई, रूहानी इश्क हो गया, वो तेरी मेरी नहीं करता, वो एक ही बात करता है। अकाली शाह माँ बाप के टाइम पर मौला जब बॉम्बे में विराजमान थे, वाड़ी के बंगले में, जो बॉम्बे रहे उनको पता होगा, साउथ बॉम्बे में प्रिंस अली खान हॉस्पिटल है अभी, तो वहाँ मौला का बंगलो था। और पूना में भी था, मौला कई बार पूना भी जाते थे। तो एक काफ़ी लोग जब मौला हसन अली शाह माँ बाप और अकाली शाह माँ जब बॉम्बे विराजमान थे, तो अ, खोजा मोमना वो तो थे, काठियावाड़ी वगैरह, कच्छी, लेकिन बाहर से भी जमात आके वहाँ रहती थी, पंजाबी, सिंधी, इस्माइली, और जो ईरान के खालू है जो हसन अली शाह माँ बाप के साथ में आए थे वो, और बदख्शानी वगैरह भी वहाँ रहते थे। तो एक ईरानी इस्माइली था याकूत करके, और मौला को बहुत प्यार करता था। तो
कई बार वो वाइज भी करते थे। तो वाड़ी के जमात खाने में एक बार मुखी साहब ने उनको वाइज के लिए बोला कि याकूत वाइज करो। तो उन्होंने वाइज किया और वाइज में ऐसा बोल दिया कि जो दसों नहीं देगा उसका कयामत के दिन उसका आधा मुंह काला होगा। ऐसा वाइज में उन्होंने बोल दिया कि जो दसों नहीं देगा उस कयामत के दिन उसका आधा मुंह काला होगा। तो कई लोगों को जो बेदसोंदी थे उनको ये बात पसंद ना आई। तो वाइज के बाद उन्होंने बहुत इसका ओपोज किया। याकूत के जो वाइज किया था उनके सामने भी, जो मौला को बहुत प्यार करता था, और मुखी साहब के सामने भी कंप्लेन हुई। तो बहुत कंप्लेन हो गई। तो याकूत का जमात खाना बंद कर दिया कि तुमको जमात खाना नहीं आना है। अभी जो याकूत था वो जमात खाना किसको समझता था? सिर्फ जाहिर में जमात खाना था वही नहीं, लेकिन पूरा जो वाड़ी जो है वो पूरा कंपाउंड है, उसके अंदर जमात खाना भी है, मौला का बंगलो भी था, और कई थोड़ी तादाद में वहाँ इस्माइली भी रहते थे। वो सारी जगह को वो जमात खाना समझता था। तो उसको जमात खाने के लिए ना बोल दिया गया तो उसने पूरा कंपाउंड छोड़ दिया, और जो वाड़ी का जो एंट्रेंस है प्रॉपर्टी का, वहाँ आके बैठ गया। तो मौला की याद में बैठा, बहुत रोया बहुत रोया। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन ना कुछ खाया ना पिया, कुछ नहीं, बस मौला को याद करता रहा, मौला की याद में रोता रहा। मौला दुनिया भर में पूना गए थे, और अकाली शाह माँ बाप पूना से घोड़ा गाड़ी में आए, रात के वक्त बॉम्बे पहुंचे वाड़ी के दरवाजे पे। और रात का वक्त था, मौला की घोड़ा गाड़ी वाड़ी के बंगले के दरवाजे पे आई, और मौला ने देखा याकूत बैठा है। तो याकूत, ऐसा मौला ने फरमाया, याकूत। जो नहीं सुना, तीसरी बार जोर से बोला याकूत। तो बहुत थक गया था, आंख मौला की याद में मस्त था, और नींद आ गई होगी, तो एकदम खड़ा हो गया मौला के हुजूर में, कदमों में सर रखा और बहुत रोने लगा, बहुत रोया बहुत रोया। याकूत क्यों रोते हो? मौला ने फरमाया। कुछ बोल नहीं पाया। मौला ने फरमाया, याकूत, तुमने 3 दिन से तुम सोए नहीं, हाँ वल्लाह हम भी नहीं सोए। तुमने खाया नहीं, हम भी नहीं खाए। तुमने कुछ पिया नहीं, हम भी नहीं, हमने भी कुछ नहीं पिया। आओ मेरे साथ। मौला उसको साथ में ले गए, और मौला बाद में जमात खाने जाके याकूत को ले गए। और मौला ने फरमाया, देखो याकूत ने जो किया वो अधूरा कहा है, पूरा मैं करता हूँ। मौला ने कहा, जो दसों नहीं देगा कयामत के दिन उसका आधा नहीं पूरा मुंह काला होगा। तो ये एक दिल की निशानी है, एक दिल हो गया, राइट। एक बॉम्बे का एक दाखला है। एक मोमना इस्माइली था, बहुत ईमानदार था, और वो लकड़ी में से कोयला बनाता था। और महाराष्ट्र जो स्टेट है, वहाँ के एक दूर के शहर में वहाँ वो कोयला बेचता था। तो वहाँ एक व्यापारी था इस्माइली, और बहुत बड़ी पोस्ट पे था वो इस्माइली, और उसको कोयला जाके बेचता था। और हर बार हिसाब नहीं करता था। जब उसको पैसे की जरूरत पड़ती थी तो काफ़ी महीनों के बाद वो हिसाब करता था, अपने पास हिसाब लिख के रखता था। तो जब उसको पैसे की जरूरत पड़ी, बहुत महीना हो गया, तो ये जो जो इस्माइली था बॉम्बे में जो कोयला बनाता था, वो जो व्यापारी था इस्माइली को, जो बड़ी पोस्ट पे था, तो उसको बोला कि अभी मुझे पैसे की जरूरत, तो हम हिसाब करते हैं। तो हिसाब करने बैठा, तो जो बड़ा व्यापारी था उसने हिसाब में गड़बड़ की, लालच की कि इसको पैसा नहीं देना है। तो बहुत कम पैसा दिया। तो उसने बताया, देखो ये तारीख को मैंने आपको इतना सामान दिया, इतना दिया, इतना दिया, उसके हिसाब से मुझे आपसे ज़्यादा पैसा लेना निकलता है, और आप ये कम पैसा दे रहे हो। तो मानने को राजी नहीं हुआ। जब उसको यकीन हो गया कि ये नहीं मानेगा, तो उसने छोड़ दिया। जो भी पैसा मिला वो लेके आ गया, और सीधा जमात खाने में आया, और पार्ट पे पैसा रखा। यानी कि जमात खाने का दुआ का वक्त नहीं हुआ था, कुछ सुबह या शाम को, दोपहर को पहुंचा होगा, और पैसा रखा, और मौला को अर्ज की कि मौला, ये बड़ी पोस्ट में तूने इसको अपॉइंट किया है, वो ऐसा है, मेरा पैसा खा गया। ऐसा सजदा करके मौला का शुक्रिया अदा करके चला गया। थोड़े ही वक्त में, मौला आने वाले नहीं थे हजरत इमाम आका सुल्तान साहब, लेकिन ऐसा हुआ, और मौला अचानक पधारे बॉम्बे, और मौला ने अचानक काउंसिल की और अमलदारियों की मीटिंग बुलाई। तो उसमें वो भी शख्स था जो बड़ा व्यापारी था, उसको भी बुलाया गया। उसको मौला ने एक पोस्ट पे रखा था, और लाइफ टाइम के लिए रखा था। मौला ने बोला था कि ये पोस्ट मैं तुझे देता हूँ, और लाइफ टाइम के, जब तक तू जिंदा रहेगा तब तक ये पोस्ट तेरे लिए है। मौला ने मीटिंग में बैठ के ही, वो व्यापारी आया था इस्माइली जो बड़ी पोस्ट पे था, और लाइफ टाइम मौला ने उसको अपॉइंट किया था। मौला ने बोला
तुम रिजाइन करो तुम्हारे पोस्ट से, इस्तीफा दो। तो वो तो बोला मौला आपने तो मुझे रखा पोस्ट पर, हाँ लेकिन तुम रिजाइन करो। बोला मौला आपने तो मुझे लाइफ टाइम के लिए, बोला हाँ हमने ही तुम्हें लाइफ टाइम के लिए रखा था, अब हम ही तुमको बोल रहे कि इस्तीफा दे दो, राजीनामा दे दो। तो ये मोमन की आह है, राइट। उसने जाके जमात खाने में बोला कि ऐसा तेरा लीडर मेरे साथ ऐसा किया, तो मौला को बर्दाश्त नहीं हुआ। ये सारी एक दिली की निशानी है, राइट। कलंदर जो हमारे इस्माइली सूफ पीर सब साहब ने कई जगह पे अपने आप को कलंदर कहा है। कलंदर का मतलब ये है कि पूरी कायनात के अंदर इंसानियत जो शख्सियत है सब, उसके अंदर मौला एक जन को ऐसा जलवा देता है। तो बूशाह कलंदर थे, जो पानीपत जो इंडिया में हरियाणा है, वहाँ पे बूशाह कलंदर रहते थे और उनकी दरिया के किनारे एक झोपड़ी थी। और या अली का बहुत जिक्र किया उन्होंने, रात दिन या अली या अली या अली। उनके रोम रोम में मौला का जिक्र बस गया, इतनी मोहब्बत हो गई। तो वो कहते थे कि मौला मुर्तजा अली के जिस्म की खुशबू मुबारक मेरे बदन से आ रही है। इतनी मौला मुर्तजा अली की मोहब्बत में वो एक हो गए थे। मौला जो कुछ भी हमारे लिए करते हैं तो हमारे लिए भले के लिए करते हैं, और उसमें हमारी भलाई होती है। अगर हम सबूरी करें तो हमको बाद में उसका रिजल्ट मिलता है, राइट। जो मौला का दर्जा माशाल्लाह, मौला का मर्तबा बहुत ऊंचा है, राइट। पीर पैगंबरों का है। मौला ने इल्म में फरमाया कि इल्म देने वाला उस्ताद का हक, अगर हम किसी को उस्ताद बनाते हैं तो उसका हक है। क्या हक है? कोई वो बड़ाई नहीं चाहता, कोई पैसा नहीं चाहता, या कोई तारीफ नहीं चाहता, राइट। एक अदब होती है, राइट। तो हमारे एक अबुल मिशरी साहब के वाइस के अंदर आपने शायद सुना होगा कि सब पहले मुसलमान थे। मौला नबी साहब की बैयत की, बाद में मौला मुर्तजा अली की ज़हूरात हुई गदीर खुम में, और रसूलुल्लाह थोड़े वक्त में दुनिया से रहलत हो गए। और मौला मुर्तजा अली का दामन जिसने पकड़े रखा वो शिया कहलाए। बाद में हजरत इमाम इस्माइल के टाइम पर मूसा काजिम को जो माने वो इसनासरी कहलाए, और हमने मौला मुर्तजा अली का दामन हजरत इमाम इस्माइल से पकड़े रखे तो हम इस्माइली कहलाए। उसके बाद हजरत इमाम निज़ार के, हजरत इमाम मुस्तनसिबिला के दो फर्जंद थे, हजरत इमाम निज़ार और हजरत मुस्ते अली। तो हमने हजरत इमाम निज़ार का दामन पकड़े रखा तो हम शिया इमामी इस्माइली निज़ारी कहलाए, और जिन्होंने मुस्ते अली का दामन पकड़ा वो बोहरा कहलाए। जैसे मूसा काजिम का दामन पकड़ा वो इसनासरी कहलाए। लेकिन उसके पहले हजरत इमाम हाकिम भी अमरिल्ला, तो हजरत इमाम हाकिम भी अमरिल्ला रोज रात को डिनर खाने के बाद मौला सफ़ेद घोड़े पे घर से निकलते थे, और रास्ते पे दोनों ओर जमात खड़ी रहती थी और मौला दीदार देते थे। रोज ईद की खुशहाली होती थी। एक बार मौला अपने सफ़ेद घोड़े से निकले और इस तरह दीदार देके मौला जंगल की ओर चले गए, और मौला वापस नहीं आए, कभी वापस ना आए। तो थोड़ा वक्त निकल गया बाद में। उसके बाद जो इमाम थे उन्होंने बोला कि अब मैं आपका इमाम हूँ। तो उसके बाद हमारे इमाम थे हजरत इमाम जाहिर थे। तो हजरत इमाम जाहिर तख्त पे आए, हमने उनका दामन पकड़ा और आमीन किया कि आप हमारे सही खुदा बिन आदमीन हो, हमारे इमाम हो, बराबर। लेकिन कई लोग जमात में से ये मानने लगे कि नहीं, हम हजरत इमाम जाहिर को इमाम नहीं मानते, लेकिन हम राह देखे कि हजरत इमाम हाकिम भी अमरिल्ला वापस आएंगे और वही हमारे इमाम हैं। तो ये चीज़ को कई साल हो गए। वो दरूजी कहलाते हैं, जो लीबिया, लेबनान और इजिप्ट वहाँ पे रहते हैं। तो अबुल मिशरी साहब उनके जो दरूजी है, जो हमसे अलग हो गए, शिया है लेकिन हमसे अलग हो गए। हजरत इमाम हाकिम भी अमरिल्ला की राह देख के बैठे कि जाहिर में आएंगे हजरत इमाम हाकिम भी अमरिल्ला। हजरत इमाम जाहिर को हमने इमाम माना, वो नहीं माने। तो अबुली मिशनरी साहब उनको मिलने गए। मैं बताता हूँ कि मर्तबा जिससे हम नसीहत चाहते हैं, ज्ञान चाहते हैं, इल्म चाहते हैं,
उसका मर्तबा दर्जा क्या है, उसकी अदब क्या है। तो अबुल मिसरी साहब ने देखा कि मैं उनको दरूजियों के जो लीडर है, जो उनको जो धर्मगुरु मानते हैं, तो उनके पास गया। तो मैंने देखा कि उनको मानने वाले जितने भी, उनका जो बंगलो है और दरवाजे से काफी बड़ा अंतर है, लेकिन उनको मानने वाले जितने दरूजी है, उनके जब दरवाजे पे एंटर होते हैं तो बंगलों तक जाने के लिए बहुत डिस्टेंस है, तो वो लोग अपने जूते निकाल दे के और घुटनों पे चल के, पैदल नहीं, घुटनों पे चल के वहां तक पहुंचते हैं, इतनी अदब करते हैं। करीम आतरी इमाम बहुत वक्त हो गया लंदन नहीं पधारे मौला, तो बहुत जमात बेकरार हो गई कि मौला पहले तो बहुत लंदन आते थे, दीदार देते थे, बहुत वक्त हो गया है नहीं, अमलदारी भी, और मौला के सामने रिक्वेस्ट जाने लगी पधारने के लिए। मौला को जवाब नहीं देते थे। अबुल मिसरी साहब एक बार मौला के हुजूर में पहुंचे और काफ़ी बातें हुई, तो अबुल मिसरी साहब ने मौला को अर्ज की कि खुदा भी ने अर्ज है तो क्या बोलो कि मौला जमात और राह देख रहे और आगेवान भी पूछ रहे हैं कि आप लंदन पधारो। मौला ने कुछ जवाब नहीं दिया, बहुत कहा तो मौला फरमाया कि मैं आऊँगा, और काफ़ी टाइम से मौला यही बोलते थे कि मैं आऊँगा मैं आऊँगा। लेकिन एक बार अबुल मिसरी साहब ने मौला को बहुत अर्ज की कि खुदा बिन प्लीज़ बताओ क्या बात है, कुछ तो बात है, कुछ तो बात है। तो मौला ने बताया कि एक बार मैं लंदन जमात में गया था। तो आपको ही जाके थोड़ी हमको ताजुबी होगी, क्योंकि मौला के इतने करीब कोई जाहिर में भी कैसे ऐसा कुछ पहुंच सकता है और बेअदबी हो सकती है। लेकिन शायद लंदन में या इंग्लैंड की कोई और जगह पे छोटी जमात में मौला पधारे हो गए। तो मौला तखत पर विराजमान था और कोई एक इस्माइली बहुत लेट आया और दौड़ता दौड़ता भाग के एकदम मौला के करीब आके बैठ गया, और उसने पैर लंबाए तो मौला के जिस्म मुबारक को नहीं, मौला की पैंट मुबारक को, मौला ने जो पैंट पहना था वो पैंट मुबारक को उसका पैर लगा। तो ये बहुत बड़ी बेअदबी है। तो मौला नाराज हो गए और मौला ने लंदन आना बंद कर दिया। जहाँ भी इंग्लैंड में कोई भी ठिकाने पे, वो सेंटर पे मौला नहीं गया, क्योंकि मौला ये बताना चाहता था कि इमाम की अदब क्या है। तो अबूली को मौला ये वाकया पूरा बोल के मौला ने सुना है कि ऐसा मेरे साथ हुआ था। तो मौला ने फरमाया मैं इमाम हूँ और मेरी अदब होनी चाहिए। रसूलुल्लाह जब मौला मुर्तज़ा अली की ज़हूरात की और फरमाया कि मैं अभी दुनिया में थोड़े वक्त हूँ, और रसूलुल्लाह जब रहलत दुनिया से हो गए, उसके थोड़े 2-3 दिन पहले उनको बहुत बुखार आया। तो जब ये अभी सबने बहुत ईद गिर्द सब लोग जमा हुए थे, और अभी थोड़े वक्त ये दुनिया में रहने वाले थे रसूलुल्लाह। तो रसूलुल्लाह ने सबको बोला कि कुछ लिखने के लिए लाओ, कागज कलम। यानी वो वक्त पे जो भी लिखने के लिए था, हम कागज कलम कह रहे, लेकिन रसूलुल्लाह उनको कुछ लिखाना चाहते, कुछ याद कराना चाहते। वो चीज़ ये थी कि मौला मुर्तज़ा अली का दामन पकड़े रखने के लिए कि मैंने आप पे मौला मुर्तज़ा अली को मौला उनको मेरा वसी की रखा है और आपको उनका दामन पकड़ना, वो चीज़ याद कराना चाहते थे। तो रसूलुल्लाह के इर्द गिर्द जो थे, तो जब रसूलुल्लाह ये बात कराना कि मैं आपको कुछ लिखाना चाहता हूँ, कुछ याद कराना है, तो उमर वगैरह को पता चल गया कि रसूलुल्लाह क्या कहना चाहते हैं, कि मौला मुर्तज़ा अली के ज़हूरात याद कराना चाहते हैं, उनका दामन पकड़े रखने के। तो उमर ये नहीं चाहते थे, तो उन्होंने शोर बकोर कर दिया, और वो शोर बकोर करने लगे। तो जो रसूलुल्लाह और मौला मुर्तज़ा अली की मोहब्बत में दम भरने वाले थे, उनको पसंद नहीं आया, तो वो भी थोड़ा बोलने लगे, और उमर और उनके साइड में जो थे वो भी बोलने, तो बहुत शोर बकोर हो गया। इस शोर बकोर से रसूलुल्लाह इतने परेशान हो गए। रसूलुल्लाह ने बोला कि खुदा के नबी, खुदा के रसूल के हुजूर में शोर बकोर करना और ऊंचे आवाज से बोलना बहुत बेअदबी है। तो ये सारी चीजें हमारी हिस्ट्री के अंदर है, तो ये सारी चीजें हमको बहुत समझनी चाहिए। हम जब बात करते हैं किसी से, तो हम ये चाहते हैं कि हमारी बात पूरी सुनी जाए, बराबर। तो हमारी बात कोई सुनता है ध्यान से, और जब वो बोलता है तो उससे भी बराबर ध्यान से हम सुने, राइट, ध्यान लगावे सुनने में।
अगर हम ध्यान से नहीं सुनेंगे तो कैसे पता चलेगा कि क्या कहने में आया है। इल्म पढ़ते हो तभी भी, इल्म सुनते हो तभी भी, किसी से बात करते हो तभी भी ध्यान से सुने, सब्र करें, बराबर। नहीं तो क्या होता है कि एक बार, दो बार, तीन मरतबा बाद में ऐसा होता है कि वो कहने वाले को, नसीहत करने वाले का दिल नहीं होता बाद में। तो बाद में वो कोशिश किया तो नहीं समझ में आया तो वो कोई और कोशिश करता है जिससे हमारा ध्यान जावे, राइट। यानी हम खुद सोचने लगे कि ऐसा क्यों हुआ, तो हम सोचते हैं कि वो वक्त क्या हुआ था, तो हम आत्मचिंतन करें, हमारे अंदर देखते हैं, बराबर। तो वो भी हमारे अच्छे के लिए होता है, राइट। तो हम उसमें सब्र करें, राइट, और बहुत अदब से पेश आवे। हमको कुछ कहना है तो हम अर्ज करें, रिक्वेस्ट करें, यानी कि हम ऑर्डर करें या हम कहें कि ये करो, और हमने कोई चीज़ पहले से ही तय कर दी, हमको यही करना है, तो बाद में वो चीज़ बता के उसके बाद बारे में सलाह मशवरे करने का कोई कारण नहीं रहता, राइट। मैं एक ब्यूटीफुल एग्जांपल देता हूँ। मैं बॉम्बे था, तो मैं मेरे फैक्ट्री से घर जाने निकला, तो मुझे दिल हुआ कि एक जगह पे समोसे अच्छे बनते थे। मेरा दिल हुआ कि मैं समोसा बाई करके घर पे ले जाऊँ। तो इंडिया पाकिस्तान में होता है कि वासी भी चीज़ें बेची जाती है, राइट। तो समोसे पड़े थे प्लेट में वो दुकानदार के उधर, तो मैंने उसको टच कर दिया। नहीं करना चाहिए ऐसा, तो लेकिन कई बार हम पूछते हैं तो हम सेटिस्फाइड नहीं होता है कि सामने वाला व्यापारी बताएगा कि दुकान वाला कि भाई ताज़ा है, अभी बनाया हुआ है। लेकिन मैंने टच किया उसलिए कि देखना चाहता था गर्म है कि नहीं। तो टच किया, गर्म थे, फिर भी मैंने उनको पूछा कि ताज़ा है। तो दुकानदार ने बहुत अच्छी बात की, मुझे बोला अभी देख ही लिया है हाथ लगा के, तो क्यों पूछ रहे हो। तो जब देख ही लिया है चेक करके हाथ लगा के, तो क्यों पूछ रहे हो। तो माशाल्लाह बहुत अच्छे, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन और भी हम हमारे अंदर देखें, राइट, मौला हमको और ऊपर ले जाना चाहता है। तो हम एक एक चीज़ की तलाश करें अंदर, राइट, बहुत अदब से पेश आए, बहुत प्यार से बात करें। समझ में नहीं आवे तो 100 बार पूछो, वो बात अलग है, राइट। समझने के लिए कोशिश भी करनी चाहिए, और अदब से पेश आना चाहिए, आर्ग्यूमेंट नहीं करनी चाहिए, बहुत प्यार से ये चीज़ें सारी समझनी चाहिए। तो जो भी हमारे लिए हो रहा है अच्छा हो रहा है, राइट। सब्र होनी चाहिए। और 5 तंतों में सरदार है भाई खमिया उसका नाम, सबूरी से भी ऊपर खमिया है। खमिया ये है कि अगर हमने किसी को समझो कि $5,000 दिए, कोई आया हमारे पास कि हम मुझे जो पैसे की बहुत ज़रूरत है, मुझे प्लीज़ हेल्प कर दो, मेरा काम रुका हुआ है और आप मुझे $5,000 दो, मैं हफ्ते बाद आपको दे दूंगा। तो आपने उसको दे दिया कि चलो हफ्ते बाद दे देगा। हफ्ते बाद वो नहीं दिया और 10 दिन के बाद आपको मिला, आपने याद करा कि भाई हमने मुझे मेरे से $5,000 लिए थे और हफ्ते बाद देने को बोला था। तो बोले भाई अभी तकलीफ है, 15 दिन के बाद दूंगा। 15 दिन बाद भी नहीं दिया, 1 महीना हो गया तभी भी नहीं दिया। आपने याद कराया तो बोले दे दूंगा, 3 महीने दे दूंगा। 3 महीना का 6 महीना किया, 12 महीना किया कि अभी इतने रुके तो और रुक जाओ, 12 महीना हो जाएगा तब दे दूंगा। अभी 12 महीना हो गया और आप पैसा मांगा, और वो टाइम पे वो बोले कि भाई कैसा, कैसे पैसे और कैसी बात। तो अभी तक जो 12 महीने किया था वो सबूरी थी, और 12 महीने के बाद अगर वो बोले कि कैसा पैसा कैसी बात, तभी आप सब कुछ ना बोलो और सब्र करो, तो उसको कहते हैं खमिया। और जे खमिया राखे देही माँ तेने त्या 100 उठी करे सलाम। तो सबको सब सलाम किसको करते हैं, मौला को करते हैं, तभी ये नूर दिल के अंदर रोशन होता है। तो खुदा के दीदार से दूर न हो जावे उससे डरना चाहिए। तो मौला ये डर हमारे दिल में पैदा करता है कि डर की वजह से कि हम खुदा के डर से दूर, दीदार से दूर न हो जावे, ये डर हमारे दिल के अंदर डालने के लिए, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हम खुदा के दीदार से दूर हो जावे। ये डर हमारे दिल में मौला डालना चाहता है। ये डर की वजह से हम बहुत अदबी से पेश आवे, हम अदब करें। तो ये डर का भी एक जलवा है। ये खुदा के दीदार से दूर ना होवे, ये जो डर है ना, वो खुदा इसलिए हमारे अंदर डालता है कि हमको बताता है 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन कि कैसे जाते हैं हमारे दिन। तभी हमको पता चलता है कि आइंदा ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं तो ये
ये जुदाई बहुत वस्मी है, खुदा के दीदार से दूर ना होवे, इससे डरना चाहिए। बराबर। तो ये सारी चीजें हम बराबर ख्याल में रखें। आज हम इंशाल्लाह हमारे जो रूहानी समझन के फरामीन मुबारक है उसमें 125वां फरमान है कलाम बिन पार्ट 1 का, उसके हम समझन हासिल करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। तो जो कोई भी घर पे है और दूसरी जगह पे है, कंफर्टेबल है, तो फरमान मुबारक की बुक खोल के बैठे। गुजराती में कलाम इमाम मुबीन पार्ट 1 फरमान नंबर 125, पेज नंबर है 281, 281। तो पहला फरमान मुबारक है, તેવી જ રીતે આ દુનિયા રૂપી દરિયામાંથી સાતમા આસમાનની સૂકી જમીનને પહોંચવા માટે રસ્તામાં જે સડક છે તે પર શેતાન ઘણી જાતના વરસાદ વરસાવે છે। ફિતના, દુશ્મની, જૂઠું બોલવું વગેરે હજારો જાતના વરસાદ તે રસ્તા ઉપર વરસાવે છે અને મોહમ્મદને સૂકી જમીનને પહોંચવા આપતો નથી। उसी तरह मौला ने फरमाया कि ये दुनिया रूपी दरिया है, उसकी साथ में आसमान की जो सूखी जमीन है, तो रास्ते में जो सड़क है वो उस पर शैतान बहुत किस्म की बारिश बरसाता है। फितना, दुश्मनी, झूठ बोलना हजारों किस्म की बारिश बरसाता है और मोमिन को सूखी जमीन पे चढ़ने नहीं देता। तो यहाँ मौला ने फरमाया ये दुनिया, तो दुनिया दिन 4 है, तो ये दुनिया 2 दिन की है और वो दुनिया 2 दिन की है। तो हम सातवें आसमान की सूखी जमीन, तो सातवें आसमान की मौला ने बात की, तो यहाँ मलायक और फिरस्ता की हालत की बात है। जो मौलाना रूमी कह गए कि मैं पत्थर था, बाद में दरख्त में पैदा हुआ, चूटी में पैदा हुआ, जानवर में पहुंचा, बंदर में पहुंचा, उसमें से इंसान बना हूँ, उसमें से क्या बनूंगा, मैं मलायक बनूंगा। यानी मलायक फिरस्ता की जो हालत है वो सातवें आसमान की हालत है। और एक तो आप अपना सूखा रास्ता ढूंढो, आपका सूखा रास्ता सातवें आसमान के ऊपर है, लेकिन यहाँ पे सातवें आसमान की सूखी जमीन बताया गया है। तो वहाँ ये फिरस्ता और मलाइक की हालत में हमको एहसास होने लगता है कि अभी कुछ उग नहीं रहा है, मिट्टी गीली नहीं है, गीली मिट्टी में कुछ भी डालते तो उगने लगता है। तो अभी दिल साफ होने लगा है, पाक होने लगा है, सिर्फ मौला की मोहब्बत कायम होने लगी है। तो ये जो रास्ता है, ऐसा दिल बनाने का जो रास्ता है, तो वहां तक पहुंचने के लिए जो रास्ता है, यानी वो रास्ता ये है कि कलाम खुदा का याद करो, नित पढ़ो, जो तुम दिल वसे रब का ने। तो हमारे फरमान सुनोगे, उसके मुताबिक अमल करोगे तो दिल साफ होगा और उसमें रोशनी होगी। इल्म से आप अपनी जात को संवारोगे, उसके मुताबिक अमल करोगे तो आप फिरस्ता बनोगे। तो ये जो रास्ता है, तो उसके ये रास्ते पे शैतान कई जात के बारिश बरसाता है। तो मौला ने फरमाया आप जिसे शैतान समझते वो शैतान नहीं है, इंसानी हालत में जो गुनाह के काम करते हैं वो शैतान है। तो शैतान बाहर से भी आ सकता है, जिनके अमाल अच्छे नहीं है, बद है, नाफरमानी है, तो वो आपको बाजी दे सकते हैं। और हमारे दिल में ही है, इंसान की हालत में, इंसान के अंदर 2 दिए हैं, एक नूर का दिया है और एक आतिश का दिया है। बराबर। तो नूर का दिया है, जो खुदा का नूर का दिया है, वो खुदा तहकीक हस्ती रखता है और हमको शाहिदी देता है, अच्छे बुरे की समझ देता है। और शैतान आतिश की बारिश बरसाता है। तो हमारे दिल में से भी खुदा न खास्ता ऐसे ख्याल आते हैं, तो शैतान बाजी देता है क्या, फितना, दुश्मनी, झूठ बोलना वगैरह हजारों किस्म की बारिश वो बरसाता है। हजारों यानी 99,999 बोलते हैं तो उसको हजारों बोलते हैं, उसमें एक ऐड होता है तब वो लाख बनता है। बराबर। तो इतनी बारिशें बरसाता है। फितना यानी हम कोई ऐसा काम खुदा ना खास्ता करे कि किसी के अंदर बेदिली करके आपस में झगड़े पैदा करे, उसको फितना बोलते हैं।
दुश्मनी, किसी की दुश्मनी करते हैं हम, बराबर, झूठ बोलते हैं, बराबर। तो हमारे दिल में एक दिल ही नहीं है, कुसंप है, उसको फितना बोलते हैं। यानी हम एक रंगी नहीं है। हम जो इल्म हमने सुना है, हमने जो पढ़ा है, हमको जो समझ आई है, उसके मुताबिक हमारा अमल नहीं है, तो वो फितना है हमारे दिल में, दुश्मनी है। तो नादान दिन का दुश्मन है, तो दिन के दुश्मन को नादान बोला, तो फरमान ना सुने वो नादान है, और सुनने के बावजूद जिसने ध्यान में नहीं लिया वो मूर्ख नादान है, बराबर। नादान दिन का दुश्मन है। हमारे फरमान पढ़ने और उसकी मायना निकालने की जो कोई मना करता है, वो दिन का दुश्मन है। तो शैतान हमारी एक दिल में खलल देता है कि मोमिन और मुर्शिद के दरमियान कोई भी जुदाई नहीं है। वो हमारा जो ईमान है उसमें खलल देता है, वो फितना है। और हमको कोई बाहर से या हमारे दिल के अंदर कोई ये बात हमको फरेब देता है कि इल्म पढ़ना और उसके मायने निकालने की क्या जरूरत है, तो दुश्मनी है। और झूठ बोलना है, यानी जाहिर में भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन उसका बातिन ये है, जो वायद करते हैं माशाल्लाह, सबने आप लोगों को बहुत अच्छी तरह समझाया है कि एक शख्स रसूलुल्लाह के पास गया और गया, मेरे से बहुत गुनाह होते हैं, तो मैं क्या करूँ? रसूलुल्लाह, तू सच बोल, झूठ मत बोल, तेरे से कोई भी गुनाह काम नहीं होगा। तो शख्स ने घर पे जाके सोचा कि अभी मुझे सच बोलना है, तो मैं गुनाह करूंगा तो मुझे सच बोलना पड़ेगा, तो मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस होगी। तो ये सोच के उसने सब गुनाह छोड़ दिए। और मौला ने पीर सदर जी माँ बाप के लिए फरमाया कि पीर सदर जी ने कभी भी गुनाह का काम नहीं किया। पीर सदर जी अकेले जाते थे, तभी भी समझते थे खुदा मेरे पास है। आप अपने माँ बाप के देखते हुए खराब काम नहीं करोगे, खराब अल्फाज भी इस्तेमाल नहीं करोगे। इस तरह जो खुदा को अपने पास हाजिर समझता है, तो वो गुनाह का काम नहीं करता। तो ये किस्म की बारिशें बरसाता है और मोमिन को सूखी जमीन पे चढ़ने नहीं देता। जिसने 1 घंटे ख्याल करना कि रूह क्या है, इस तरह की आदत हो और मोमिन हो, वो मोमिन को इस तरह का फरेब देता है और उसको चढ़ने नहीं देता साथ में आसमान की सूखी जमीन पे। तो आपने ये वाई जो मैं सुना होगा माशाल्लाह, सबने बताया कि ना करने का लिस्ट बहुत बड़ा है, करने का एक ही है, बराबर। तो ना करने की बात क्या है? हजारों किस्म की बारिश है। तो करना क्या है कि एक ही चीज करनी है, कलाम खुदा का याद करो, नित पढ़ो, जो तुम दिल वसे रफ्ताने। कलाम खुदा का है दिल की दारू, कलाम पढ़ने से दिल सही होवे चंगा, दिल रोशन होवे नूर नूरानी। तो इल्म पढ़ते रहने से हमारा दिल नूर नूरानी हो जाएगा, इस तरह रोशन हो जाएगा। जैसे कई मरतबा मैंने एग्जाम्पल दिया है कि एक उस्ताद की इल्म मिजालिस में एक भाई जाते थे, वो बहुत मोहब्बत से इल्म सुनते थे। उनका दिल हुआ कि मैं मेरे फ्रेंड को भी इल्म मिजालिस में लाऊं। तो अपने फ्रेंड से बात की, तो बोले सब कुछ सही है लेकिन मुझे नहीं आना है। तो बोले क्यों नहीं आना है? तो बोले मेरे से बहुत गुनाह होता है, तो मेरा दिल नहीं करता आने को। तो बाद में वो कुछ बोला नहीं, अपने उस्ताद से बोला कि मैं मेरे दोस्त को इल्म मिजालिस में लाने को कहता हूँ, तो बोले लेके आओ। तो बोले मैंने बोला लेकिन वो ना बोलता है। तो क्यों ना बोलता है? तो कहता है कि मेरे से बहुत बद अमाल होते हैं, गुनाह के काम होते हैं। तो उस्ताद ने बोला कि मेरा नाम लेना, उसको मेरा नाम लेके बुलाओ। तो उसको बुलाया कि मेरे उस्ताद तुझे बुला रहे हैं, तो तू आ। तो आया वो, इल्म मिजाली पूरी होने के बाद उस्ताद के पास गया, मिला। बाद में बोला क्यों नहीं आते थे? तो बोले मेरे से बहुत गुनाह होते हैं। तो बोलो ये ब्लैक बोर्ड है, उसको साफ करो, ये चौक है, तुम्हारे सारे बदअमाल लिखो। तो सारे बदअमाल लिखे तो पूरा जो बोर्ड था वो पूरा भर गया। तो अभी कल आना। 24 घंटे के बाद आए तो बोले क्या था? तो पूरे 24 घंटे मेरे बदअमाल के बारे में ही सोच रहा था, पूरा दिन उसमें ही गया। तो उस्ताद ने बोला अभी ये बोर्ड क्लियर कर दो, एक फरमान मुबारक लिखो। एक फरमान लिखा और बोला अभी ये फरमान पढ़ो, बराबर याद करो, इस पे सोचना और कल आना 24 घंटे। तो बोले क्या क्या है? तो बोले बहुत अच्छा लगता है। क्या? तो बोले आपने जो एक फरमान मुझे दिया था, मैंने याद किया, उसको पढ़ता रहा, उसको समझने की कोशिश करता रहा, उस पर सोचता रहा, तो मुझे कोई बदअमल का ख्याल नहीं आया, क्योंकि मैं फरमान नूर में था। तो ये खूबी है कि ना करने का लिस्ट बहुत बड़ा है, करने की बात एक ही है, जो कलाम खुदा का याद करो, नित पढ़ो, जो तुम दिल वसे रफ्ताने, उसका हमें ख्याल करना चाहिए, बराबर। तो
जो शैतानी फरेब है, जो बाहर से भी कोई हमको फरेब देता है, हमारे खुदा न खास्ता हमारे दिल में ऐसा ख्याल होता है, तो शैतान किस तरह बाजी देता है। शैतान पहले सोचता है कि ये इंसान को जिस तरह के गुनाह के काम की आदत हो उस तरह मैं उसको बाजी दूं तो वो जल्द से जल्द मेरे ताबे में आ जाएगा। तो जो शख्स को बदनजर करने की आदत होती है, शैतान उस पर बदनजर का बारिश बरसाता है। जिसको फितना करने की आदत है उसको वो रास्ते ललचाता है, फरेब देता है। तकबूरी और निंदा करने की आदत हो उसको वो रास्ते ललचाता है। इस तरह पहले इंसान को चेक करके तपास के शैतान उसको हजारों किस्म की फरेब और देता है और उसमें गिरफ्तार करता है। तो यहाँ पे जो शैतानी फरेब है, अगर हमारे दिल में दुआ ज्ञान है तो वो अच्छा है। मौला ने फरमाया शैतान उससे दूर भागता है। तो वहां तो कोई फरेब की बात ही नहीं है। हमारे दिल में दुआ ज्ञान है, इल्म की रोशनी है, तो शैतान हमसे दूर भागता है। बराबर। जैसे हम मिसाल देते हैं कि पुराने जमाने में जो जंगल के करीब गांव होते थे तो रात को सोते थे तो आग लगाते थे घर के इर्द गिर्द, क्योंकि जंगली जानवर आग से डरते हैं तो घर के अंदर नहीं आ जाते, नुकसान नहीं करें उसलिए। तो कई जगह पे मौला ने शैतान से दूर रहने की, भागने की भी बात की है, लेकिन मौला ने ये भी फरमाया है कि जिसके दिल में दुआ गिनान है वो अच्छा है, शैतान उससे दूर भागता है। तो हम ऐसा काम करें कि हमारे दिल में इल्म की रोशनी रखे तो शैतान हमारे पास ना आवे। क्या अंधेरा शू करे या सदगुर केरा नूर, मौला का नूर है इल्म का, वहां अंधेरा शैतानी फरेब क्या करेगा। तो दिन में दो दो बातें चलाई जिन्हें जैसी ढूंढी वैसी पाई, जुग माहे दो दो बातें चलाई जिन्हें जैसी ढूंढी वैसी पाई। तो दो बातें बताई है मौला ने। अभी हमको क्या करना है, शैतान से दूर भागना है कि शैतान हमसे दूर भागे, ऐसा करना है। तो यहाँ शैतानी फरेब की बात हो रही है तो कि बदनजर की बारिश, तो जाहिर में भी बदनजर न करनी चाहिए। सब इंसान के रूह के साथ इमाम का नूर जुड़ा हुआ है। जब आप कोई इंसान को, शख्स को देखते हो तो उसकी शिकल देखने में आती, हाथ पैर मुंह आंखें सब दिखते हो, लेकिन रूह नहीं दिखाई देता। आप रूह को देखने की तजवीज करो। तो सबके रूह के साथ इमाम का नूर जुड़ा हुआ है। तो हम कई बार हमको फैमिली के साथ में बैठे तो हमको देखना पड़ता है, लेकिन हमको ये चीज़ों से हो सके इतना परहेज करना चाहिए। टीवी में या हमारे फोन के अंदर ऐसी गंदी चीजें देखने से, सुनने से या पढ़ने से हमको परहेज रहना चाहिए। क्योंकि अगर हम ये चीज करते हैं, ये नाफरमाने की चीज हम देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो ये हमारे जहन में आती है। बाद में यहाँ पे फरमान में जो है ना, शैतान उसको ललचाता है, तो वो लालच में हम गिरफ्तार हो जाते हैं उसकी लिज्जत में, ऐसी चीजें पढ़ने में, देखने में, सुनने में। तो शैतान बाद में हमको फरेब देता है। वो चीज जो लालच लिज्जत आई है ना, वो एक्शन में तब्दील हो जाती है और हमसे नाफरमानी के काम होते हैं। तो हम कोई भी औरत को देखें तो हमारा एक नूर रूह देखना चाहिए कि ये मेरी माँ है, मेरी बेटी है, मेरी बहन है। तो अस्तगफिरुल्लाह, हम कोई माँ, बेटी या बहन पे बदनजर करेंगे? या हम पराए मर्द को देखते हैं तो हमको ये सोचना चाहिए कि मेरा बाप समान है, मेरा भाई है, मेरा बेटा है। तो अस्तगफिरुल्लाह, कोई अपने बाप, बेटे या भाई पे बदनजर करेगा? तो ऐसी चीज जब हम इल्म हमारे दिल में होता है कि सब इंसान के रूह से के साथ इमाम का नूर जुड़ा हुआ है, तो हम ऐसे बदनजर से, नाफरमानी के काम से दूर रहते हैं। बातून में क्या है कि फरमान छोड़ के बदनजर से देखोगे, क्योंकि इल्म से तो रब पहचाना, वो इल्म कुरान, गिनान, हदीस से 100 गुना हमने आपको फरमान के जरिए समझाया है। तो फरमान मौला के सबसे बेहतर इल्म है। वो फरमान छोड़ दिया तो बदनजर से देखोगे तो दिल की आंखें आहिस्ता आहिस्ता अंधी हो जाएगी। तो फरमान की नजर से देखना है। आप मुझे ज्ञान की आंखों से देखने वाले बनो, ज्ञान की आंखों से आप मेरे दीदार करना। वो हमारे फरमान वही गिनान है। अभी जो फरामीन होता है उसमें आपके रूह को नजात मिले, वो पढ़ो। तो वो आंखों से हमको देखना चाहिए, फरमान इल्म से, वो इल्म की नजर से रब को पहचानना है। फरमान छोड़ के बदनजर से देखोगे तो दिल की आंखें आहिस्ता आहिस्ता अंधी हो जाएगी, दिल में अंधेरा होगा और नूर को कभी भी नहीं देख पाओगे। तो बदनजर की जिसको आदत होती है उसमें शैतान बदनजर की बारिश बरसाता है। जिसको फितना, जो हम देख गए कि आपस में झगड़े पैदा करना, वो फितना है।
एक दिली किसी की तोड़ देना, हमारे दिल में जो मौला के लिए एक दिली है उसमें खलल आ जाती है तो फितना है, तो वो फरेब देता है शैतान। तकबुरी और निंदा, जो यजीद हजरत इमाम हुसैन के सामने तकबुरी से लड़ता था, मुआविया मौला मुर्तजाली की तकबुरी की, अजाजिल ने आदम की तकबुरी की, हजरत आदम की, तो ये तकबुरी है, यानी अभिमान है, अहम है, ईगो है। तो हमेशा बड़ाई मौला मुर्तजाली की है, तो हमको ये ख्याल में रहना रखना चाहिए हमेशा। निंदा करने की आदत, तो मौला ने फरमाया कि इंसान का मांस खाओ इतना बड़ा जबून गुनाह है निंदा करने में। फिर सदरी बाबा फरमाते हैं कि निंदा ऐसा निवाला है जो आपकी सारी नेकियां खा जाता है। अगर हम इतनी मेहनत करते हैं, इल्म मजालिस में आते हैं, इल्म पढ़ते हैं, परहेजगार रहने की कोशिश करते हैं, पाकीज़ा रहने की, तो ये हमारी नेकी है, तो उसको संभाल के रखना है हमको। हमको फिक्र रखनी चाहिए कि हमारा ये माल चोर लूट न जावे, शैतान हमको फरेब ना देवे। तो निंदा ऐसा निवाला है जो हमारी सारी नेकियां खा जाता है। यानी हम दाल रोटी बनाते हैं तो रोटी का टुकड़ा करते हैं, उसको दाल में भिगोते हैं और एक निवाला बना के खाते हैं, तो रोटी के जरिए हम दाल खाते हैं। इस तरह निंदा ऐसा निवाला है जो हमारी सारी नेकियां खा जाता है। तो ये सारी चीजों से हमको परहेज करना चाहिए। इस तरह इंसान को तपास करके शैतान उसको हजार किस्म के फरेब देता है और गिरफ्तार करता है। तो ये लालच देता है, ललचाता है, तो ये लालच में हमको नहीं आना चाहिए। तो मौला ने फरमाया जैसे इंसान बारिश से बचने के लिए, अपने जिस्म को बचाने के लिए कोट या छाते का इस्तेमाल करता है, इस तरह इंसान का दिल यानी रूह पाक हो, जिसको गुनाह के काम की आदत न हो, वो इंसान शैतानी फरेबी बारिश से बच सकता है। बराबर। तो जो इंसान मौला ने फरमाया कि फरामी रूपी जवाई उठा लेता है, जिसमें अच्छे बुरे की समझ है और जो ऊपर जाने की चाह रखता है, उसका दिल यानी कि रूह जिस पाक है, यानी कि गुनाह के काम की आदत नहीं है। जो गुनाह के काम आपको माँ के दूध जैसे मीठे लगते हैं, तो इबादत बहुत मुश्किल लगती है। इसलिए मौला ने फरमाया कि इबादत का बोझा गरीब और पैसेदार सब पे एक ही जैसा है, तो वो वहाँ इबादत बोझा लगती है। लेकिन मौला ने फरमाया जो गुनाह के काम माँ के दूध जैसे मीठे लगते हैं, एक बच्चे को माँ का दूध कैसा मीठा लगता है, इस तरह गुनाह का काम मीठे लगते हैं, वो पहाड़ जैसे मुश्किल लगेंगे। गुनाह के काम जो माँ के दूध जैसे मीठे लगते हैं, वो पहाड़ के जैसे मुश्किल लगेंगे, तब इबादत आसान लगेगी। तो ये कैसे होगा? तो इल्म के जरिए पहाड़ जैसी मुश्किलात आसान हो जाती है। हम आपके लिए आसान मजहब लेके आए हैं। तो जिसको रूह पाक है, जिसका दिल यानी रूह पाक है, जो इंसान का गुनाह की आदत नहीं है, वही इंसान शैतानी फरेबी बारिश से बच पाएगा। यानी कि उसके दिल में दुआ ज्ञान है, इल्म की रोशनी है, तो शैतान उससे दूर भागता है। जो कोई मोमिन की ऐसी ऐसी ख्वाहिश हो कि रात दिन खुदा को राजी करो और शैतान के ताबे न हो, तो उसकी पहली फर्ज ये है कि मोमिन के दिल को राजी करे। तो एक खुद मोमिन है, मोमिन की इच्छा ख्वाहिश ऐसी हो कि खुदा को राजी करूं, तो वो मोमिन को राजी करे। बराबर। तो राजी करना यानी किसकी जरूरियात हो ना फरमानी की, वो भी पूरी करना किसी की, और उसको राजी करना वो बात नहीं है। बराबर। कोई हमारे इर्द गिर्द है और उसकी कोई ख्वाहिश है, कोई चाह है, और हम वो फरमा बरदारी है वो पूरी करते हैं, वो राजी, वो बात अलग है। लेकिन एक मोमिन दूसरे मोमिन के दिल को राजी करे, अगर वो खुदा को राजी करना चाहता है, तो आप जब मोमिन की खिदमत करते हो तो मेरी खिदमत करते हो। मोमिन हमारे बच्चे हैं, मौला ने फरमाए। तो इसका बात ही एक तो ये है कि 1 घंटा ख्याल करना कि रूह क्या है, और ऐसी आदत हो तो आप मोमिन बनो। तो हम कहाँ ढूंढने जाओगे कि किसको पूछेंगे कि आपने 1 घंटा ख्याल करते हो कि आपका रूह क्या है, और आपको इस तरह की आदत हो और आप मोमिन हो, तो मैं आपको दिल को राजी करूंगा। तो इसका बात ही ये है कि जब आपका दिल राजी रहे तब खुदा राजी रहे। यानी हमारा दिल है वही मोमिन है, और हमारे दिल को हमको राजी करना है। यानी दिल यानी कि रूह, रूह कैद खाने में कोई वक्त खुशी नहीं है।
जब तक आप दुनिया में हो तब तक राजी मत होना। तो दुनिया में कैद खाने में राजी नहीं है तो आज़ादी में राजी है, बराबर। तो ये आज़ादी का ख्याल होना चाहिए, यानी हमारे दिल यानी रूह को आज़ाद करने का ख्याल होना चाहिए, तो उसमें खुदा राजी है। एक शख्स का ईमान चाहे जितना भी मजबूत होगा, लेकिन वो कोई मोमिन को दुख देगा तो उसने वो दुख हमको दिया। मोमिन को दिया हुआ दुख हमको कलेजे पे बांध की माफक लगता है। जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल दिया याकूत का, कि उसको उस पे इतनी तकलीफ पड़ी तो उसको उसकी तकलीफ मौला को लगी, बराबर। तो अगर कोई कोई शख्स का ईमान चाहे जितना भी मजबूत हो, लेकिन वो कोई मोमिन को दुख देगा, तो मौला ने फरमाया वो दुख तुमने मुझे दिया ऐसा समझना, क्योंकि मोमिन को मौला बहुत चाहता है। और मोमिन को कोई दुख देता है तो मौला को अपने कलेजे पे बांध की तरह लगता है। जैसे वो कोयले का जो व्यापार करने वाला शख्स था, जो ईमानदार था, उसको तकलीफ हुई तो मौला को अपने कलेजे पे वो तकलीफ लगी। तो ये एक दिली की निशानी है। तो किसी को दुख नहीं देना चाहिए, लेकिन जो मौला की जिन्होंने कुर्बत हासिल की है, मौला के करीब है, उनको तो कभी दुख नहीं देना चाहिए। उनको दुख देते तो मौला को अपने कलेजे पे बांध रखता है, ऐसी तकलीफ होती है। हमारे पाक मोमिन को हम हमारी आंखों में रखते हैं, ऐसे मोमिन को कोई दुख देगा तो जैसे हमारी आंखों को दुख दिया ऐसा। तो पाक मोमिन को मौला अपनी आंखों में संभाल के रखता है। ऐसे मोमिन को कोई दुख देगा तो मौला ने फरमाया तुमने मेरे चश्मा मुबारक को, मेरी आंखों को दुख दिया। हम तुम्हारे वालिद हैं, मौला ने फरमाया, और तुम हमारे फर्जंद हो। तो सोचो कि कोई ऐसा फर्जंद होगा जो अपने वालिद को दुख देना चाहे। किसी के दो बेटे हो और आपस आपस में लड़ाई करे तो उसका दुख उसके वालिद को लगता है। एक दुनिया का दाखला है, एग्जाम्पल है, मौला ने फरमाया दिन के काम में भी ऐसा ही है। तो एक मौला ने एग्जाम्पल दिया कि मैं आपका वालिद हूँ, आपका पिता हूँ, मौला ने फरमाया, और आप मेरे फर्जंद हो। तो सोचो कि कोई भी ऐसा फर्जंद होगा जो अपने वालिद को दुख देना चाहे, या कोई वालिद को दो बेटे हो और वो दो बेटे आपस आपस में लड़ते हैं तो उसका दुख उसके बाप को होता है, बराबर। तो मौला ने आगे दिया कि हम भी तुम्हारे रूहानी वालिद है, रूहानी पिता है, और दुनिया के बाप से 10 गुना तुमसे करीब है। तो कोई भी मोमिन को दुख दोगे तो दुख तुमने हमने दिया ऐसा हमको दिया ऐसा समझना। तो एक दुनिया का एग्जाम्पल देके मौला ने फरमाया कि तो हमारे दिल के अंदर भी फितना, दुश्मनी, झूठ बोलना, ये सब नहीं होना चाहिए, एक दिली होनी चाहिए। अगर हमारे दिल में एक दिली है तो मौला ने फरमाया एक दिली पे हक राजी, उस पे मौला राजी है। यानी रूह कैद खाने में नहीं है तो खुदा राजी है। जब तुम्हारा दिल राजी रहे तब खुदा राजी रहे। तुम दुनिया में कैद में हो तब तक राजी मत होना। तो हमारे दिल के अंदर भी आपस आपस में भी हमको समसला इखलास मोहब्बत होना चाहिए, किसी का दुख दिल न दुखाना चाहिए, और हमारे दिल के अंदर भी एक दिली होनी चाहिए। जाहिर में हम तुम्हारे से दूर है तो तुम्हें कई चीज़ों का ध्यान रखना है, डर रखना है, मौला ने फरमाया। और मौला ने फरमाया कि तुम दरिया में से निकल के मीठे पानी के, समंदर में से निकल के मीठे पानी के दरिया में आए और मछली की तरह हो। तुमको दो गुनी संभाल लेने की जरूरत है। खुदा न खास्ता शैतान तुम्हें बाजी दे, ऐसा न होने देना। इस तरह मत चलना कि शैतान तुम पे आतिश की बारिश बरसाए। शैतान आतिश की बारिश बरसाता है तो पानी की जरूर पड़ती है। पानी खुदा बिन खुद है। तो मौला ने फरमाया कि जाहिर में हम तुमसे बहुत दूर हैं, तो तुमको कई चीज़ों का डर रखना है। तो जाहिर में मौला हमसे दूर है तो हमको कई चीज़ों का डर रखना है। तो क्या मौला ने मिसाल दी कि तुम समंदर में से निकल के मीठे पानी में आए दरिया की मछली की तरह हो। तुमको दोगुनी संभाल रखने की जरूरत है, ज़्यादा संभाल रखने की जरूरत है, कहने का मतलब। तो शैतान तुम पे कोई बाजी दे ऐसा नहीं होने देना। यानी हमारे दिल में हमेशा दुआ गिनान रखना, इल्म की रोशनी रखना, तो शैतान हमको बाजी नहीं दे पाएगा। क्योंकि जिसके दिल में दुआ गिनान है वो अच्छा है और शैतान उससे दूर भागता है। तुम इस तरह नहीं चलना कि शैतान तुम पे आतिश की बारिश बरसावे।
तो अगर हम शैतान की बातों में आ गए, हमारे दिल में ऐसे एक्शन के पहले, नाफरमानी के काम के पहले हमने ऐसे ख्याल, ऐसे सोच पैदा की, तो हम उसकी बातों में आ गए, शैतान की बातों में। तो शैतान हम पे आतिश की बारिश बरसाता है। इंसान में दो दिए, एक नूर का दिया, एक आतिश का दिया है। तो शैतान आतिश की बारिश बरसाता है, शैतानी फरेब देता है, नाफरमानी के काम कराता है। तो पहले तो नहीं होना चाहिए। मौला ने फरमाया कि आपके दिल में ज्ञान, इल्म की रोशनी रखो तो शैतान आपको फरेब नहीं देगा। लेकिन उसकी बाजी में आ गए और उसने, शैतान ने आतिश की बारिश बरसाई, तो उसका इलाज बताया कि उसको बुझा देने के लिए पानी की जरूरत पड़ती है, और पानी खुदा बिन खुद है। तो पहले तो मौला ने बताया कि हम यहाँ जितने दिन हैं तो हो जाएंगे, आपके दिल पत्थर जैसे सख्त है, उस पर नूर की बारिश बरसा के आपके दिल को नरम करेंगे, आप भी सुनने को आना। बराबर। तो ये जो नूर की बारिश है, तो पीने की बात हमको ध्यान में आती है। मौला ने फरमाया आप भी सुनने को आना। तो ये इल्म है, वो मिसाल पानी मौला ने फरमाया है। और खेती बोइए प्रेम की, पानी दीजिए ज्ञान। तो एक मिसाल दी है समझने के लिए कि इल्म का पानी दो। तो ये, अगर शैतान की बाजी हमारे दिल में, इल्म की रोशनी है, तो शैतान बाजी नहीं देगा। लेकिन बाजी दे दिया तो उसको बुझाने के लिए ये इल्म है, जो पानी दीजिए ज्ञान, तो उससे आप बुझा दो। तो पानी खुदा बिन खुद है। तो यहाँ मौला ने सिर्फ इतना नहीं फरमाया कि पानी खुदा बिन है, पानी खुदाबंद खुद है। तो मौला ने फरमाया कि तुम्हारा रूह एक दरिया की मानी है, मैं एक समंदर हूँ, तुम्हारे रूह का आखिरी सिरा समंदर में यानी मेरे खुद में है। તમારા રૂહનો આખરનો છોડો દરિયામાં, એટલે કે અમારા પોતામાં છે। पानी खुदाबंद पोते से। और आगे मौला ने फरमाया कि तुम समंदर में से निकल के मीठे पानी के दरिया में आए और मछली की तरह हो। तो आगे 124 के फरमान में मौला ने फरमाया कि तुम मछली की माफिक हो। और मौला ने फरमाया जैसे एक मछली खारे समंदर में से निकल के दूर मीठे पानी के दरिया में जा पहुंचती है, उस तरह तुम हिंदुस्तान में, नैरोबी का फरमान है अफ्रीका का, हिंदुस्तान के दूर मुल्क से हमारी बड़ी जमात को छोड़ के यहाँ आए हो। तो मौला ने फरमाया जो दरिया का पानी, जो मीठा पानी आबाद रहता है, यानी बड़े समंदर में से तुम तो आई हुई मछली वो मीठे पानी के दरिया में आबाद रहती है, यानी जिंदा रहती है। लेकिन जो, अगर दरिया के पानी सूख जाता है तो जो समंदर में से दरिया में, मीठे पानी के दरिया में मछली आई है, वो मर जाती है। तो मौला ने फरमाया अभी ये दरिया की मायना क्या है और मीठे पानी की मायना क्या है। तो आपका रूह एक नदी की मिसाल है। तो हमको जो दरिया का पानी है उसको आबाद रखना है, यानी सूखने नहीं देना है। तो मौला ने फरमाया जो कच्छ की मुल्क में जो दरिया है वो समंदर में नहीं मिल सकती, वो रास्ते में ही सूख जाती है। तो जो अक्ल से नहीं समझता और ऊपर जाने की चाह नहीं रखता, वो रास्ते में सूख गए पानी की मिसाल है। जमीन पर पड़े हुए पानी पड़ा है, वो सूख जाता है। तो उसकी मिसाल ये है कि अक्ल से हमने मजहब को समझने की कोशिश नहीं की और ऊपर जाने की चाह नहीं रखी। तो इंसान की अक्ल की जड़ भी इमाम की अक्ल है। आपको इमाम की अक्ल के मुताबिक चलना चाहिए, आपको हमारे फरमान के मुताबिक चलना चाहिए। बराबर। तो अक्ल से मजहब को समझना है, फरमान से, और ऊपर जाने की चाह रखनी है। बराबर। इल्म वाला रूह दर्जात दर्जात ऊपर चढ़ेगा। अगर वो नहीं करता है ऐसा तो वो पानी आबाद नहीं रहता और सूख जाता है और मछली मर जाती है। मौला ने बाद में बोला कि मीठे पानी का दरिया है वो जमात खाना है। तो जमात खाना, मौला ने फरमाया कि उसकी मायना ये नहीं है कि बड़ा बंगला करके बैठे। तो जब छोटी जमात होती है तो छोटी जगह चाहिए, बड़ी जमात होती है तो बड़ी जगह चाहिए। तो मोमिन का दिल है वो खुदावंद ताला का घर है। मुशरकमंद तो काफिर कहिए, मोमिन दिल कुरान, मोमिन दिल फरमान। तो अभी हम फरमान में आए हैं, मीठे पानी के दरिये में आए हैं। बराबर। तो फरमान रूपी जो जमात खाना है, तो उसके अंदर हम आए हैं।
और ये मीठा पानी मौला ने फरमाया, तो हमारा फरमान जो समझ पाएगी उसको मीठे लगेंगे। जब हमको इल्म की समझ आने लगती है तो हमको मिठास लगने लगती है, लेकिन वो मीठे दरिए के पानी को आबाद रखना है ताकि पानी सूख न जावे और मछली मर न जावे। तो हमको मजहब को अक्ल से समझना है और ऊपर जाने की चाह रखनी है। अगर हम अक्ल से नहीं समझते, ऊपर जाने की चाह नहीं रखते हैं, तो वो पानी सूख जाता है। हम जाहिर में तुम्हारे से दूर होते हैं, मौला ने फरमाया, तो तुम्हारे में शैतान कोई फितना रूपी आतिश की बारिश बरसावे तो उसको बुझा देने के लिए हमारे तार और ताली के तुमको जल्द पहुंच नहीं पाते हैं। तो जाहिर में दूर होना, एक तो मौला जाहिर में लिस्बन में बैठे हैं बराबर, मौला हमको वहां से फरामीन और ताली के भेजते हैं बराबर। तो हम एक तो फरमान पढ़ के इल्म लेते हैं, मौला के ताली का मुबारक फरमान आते हैं, फरमान हम खुद पढ़ते हैं, हम इल्म मजलिस में जाके इल्म सुनते हैं बराबर। यानी कि हम खुद हमारे दिल में खुदा का नूर का दिया है, उससे नहीं, लेकिन बाहर से जितना भी इल्म हम हासिल करते हैं वो एक जाहिर की दूरी है, तो वो जल्दी नहीं पहुंच सकता। हम किसी की ओर जाए, वो हमको इल्म सुनाए, इल्म मजालिस में जाए, हम इल्म सुने, इल्म की किताब खोल के हम इल्म पढ़े, राइट। उससे भी सबसे करीब क्या है कि खुदा का नूर का दिया हमारे अंदर ही है। वो खुदा तहकीक हस्ती रखता है, हमारे दिल में शाहिदी देता है, अच्छे बुरे की हमको समझ देता है बराबर। तो वहाँ मौला यहाँ इशारा करते हैं कि अगर बाहर देखने जाओगे जाहिर में तो उसमें वक्त लग जाएगा और जल्दी वो नसीहत की बात आपको नहीं पहुंच पाएगी। तो शैतान आप पे कोई फितना आपके दिल में डाले तो मेहनत करके एक दिल कर देना, यानी मोमिन और मुर्शिद के दरमियान कोई भी जुदाई नहीं है। इस तरह दिल मजबूत करके एक दिल रखना चाहिए। ये हमेशा हमारे ख्याल में रहना चाहिए कि मैं कहता हूँ जो कुछ है वो रूही है, मैं कहता हूँ जो कुछ है वो या अली है। कभी दिमाग फरमाते हैं कि असल बात तो ये है कि असल हमारा स्वामी तमें जुदा पड़िया थे रूप, तुम खुद ही तुम्हारे में से जुदा होके रूप लेके अलग हुए हो बराबर। तो जब कुछ भी नहीं था तो मौला मुर्तजा अली ने छोटा रूप लिया था। तो कुछ भी नहीं था, मौला मुर्तजा अली थे, अव्वल तू आखिर तो मौला मुर्तजा अली ही थे। तो जो कुछ भी उसमें से जुदा हुआ वो मौला मुर्तजा अली से में जुदा हुआ है। तो तुम्हारा रूह एक दरिया की मानी है, मैं एक समंदर हो, तुम्हारा रूह का आखिरी सिरा समंदर में यानी मेरे खुद में है। तो हमारा जो वजूद है खुदा के अंदर ही है, हम खुदा के अंदर ही हैं, ये ख्याल हमारा रहना चाहिए। ये ख्याल है तो हमारी एक दिली है और एक दिली पे हक राजी है। यानी आज़ादी में अगर हम खुदा को राजी रखना चाहते हैं तो जब आपका दिल राजी रहे तब खुदा राजी रहे। तो एक दिली कर देना, फितना को दूर करना। तो ऐसा इल्म अगर हमारे दिल में कोई भी शैतानी फरेब आवे, एक दिली की बात न होवे, फितना की बात होवे, तो हम ऐसा इल्म हमारे रूह को पहुंचा के खुदा का नूर का दिया हमारे अंदर ही है। तो हमारे फरमान तुम्हारे रूह को पहुंचा हुए सबसे बड़ी चीज है। हम बाहर से इल्म सुनते हैं लेकिन हमारे अंदर ही खुदा का नूर का दिया है, ये इल्म हमारे अंदर ही है। तो तुरंत ही फितना फिसाद को दूर कर देना चाहिए, एक दिली कर देनी चाहिए। क्या एक दिली करनी चाहिए? मोमिन और मुर्शिद कभी भी जुदा नहीं है, वो हमेशा एक ही है। इस तरह दिल मजबूत रख के एक दिल करना चाहिए। तो हो सके तो लड़ाई फितना पैदा ही मत होने देना, मौला ने फरमाया। इस तरह संभाल के बहुत डर के चलना। तो यहाँ मौला ने फरमान में फरमाया, एक तो चीज ये बताई कि वहाँ शैतान की फरेब है ही नहीं। वो बात ये है कि अगर हमारे दिल में इल्म की रोशनी है तो जिसके दिल में दुआ ज्ञान है वो अच्छा है, शैतान उससे दूर भागता है। तो हम ऐसा कुछ करें कि शैतान हमसे दूर भागे, तो हमको शैतान से दूर भागने की जरूरत नहीं है। लेकिन शैतान की फरेब की बातों में आ गए तो उसको बुझा देने के लिए पानी की जरूरत पड़ता है। पानी दीजिए ज्ञान, हमारे फरमान वही ज्ञान है, तो वो चीज करनी पड़ती है। तो ये दो चीजें मौला ने हमको बताई है।
और एक करीब की चीज बताई कि खुदा का नूर का दिया हमारे अंदर ही है और हमको हमेशा एक दिल रहना है। और ये एक दिली की शनाखत, ये नूर रोशन कब होता है कि मोमिन और मुर्शिद कभी भी जुदा नहीं है, वो हमेशा एक ही है। इस तरह दिल मजबूत करके एक दिल करना चाहिए, बराबर। तो इसका एहसास तब होता है कि अब आप मेरे लिए मोहब्बत रखते हो, मैं आपके लिए मोहब्बत रखता हूँ, तो आप में और मुझ में कोई जुदाई नहीं है। तो मोहब्बत के अंदर एक स्टेज आता है, वहाँ ये एहसास होता है कि कोई जुदाई नहीं है। मैं कहता हूँ जो कुछ है वो रूही है, मैं कहता हूँ जो कुछ है वो या अली है। उसको पीर सदाइन साहब माँ बाप ने बोला कि साहेब राजो भरपूर रही है, सब जगह पे भरपूर है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने हमारा ये 4th होमवर्क था 125वें फरमान मुबारक का, वो हमने पूरा किया आज। तो नेक्स्ट होमवर्क है कलाम इमाम मुबीन पार्ट 1 फरमान नंबर 125, गुजराती में पेज नंबर है 283। फरमान की शुरुआत होती है, तुम जानते हो कि अफ्रीका में डूडू करके एक जात का बारीक इंसेक्ट, जीवड़ा गुजराती में बोलते हैं, वहां से लेके फरमामीन के एंड तक के हम हमारे घर से मोमने मुरीदों को मोम्बासा तक भेजेंगे। तो वहां तक का हमारा लास्ट 125 फरमान का 5वां होमवर्क है। तो जो वाइज करते हैं तो माशाल्लाह होमवर्क करते हैं, आपको अच्छी समझ देते हैं। तो सब लोग होमवर्क करें और स्टडी करें, इसकी बराबर अभ्यास करें घर पे। अभी हम फरमान मुबारक की याद देके दुआएं देके आपके करते। तुम हमें बहुत प्यारे लगते हो, आपको हम हमारे अजीज समझते हैं। ये सब इश्क आपके ख्याल और मोहब्बत के लिए है, हम आपकी तरफ से इश्क चाहते हैं, इसलिए आपको अच्छा रास्ता दिखाते हैं। जिस तरह माँ बाप अपने बच्चों का हाथ पकड़कर चलाते हैं, इसी तरह हम आपको चलाते हैं। देखो इतना बड़ा समंदर है, उसमें पहाड़ और बड़े बड़े जानवर हैं। इन तमाम से गुजर कर हम यहाँ आए हैं, वो किसी और चीज के लिए नहीं, बल्कि खास हमारे मोमिनीन के लिए आए हैं। हम यहाँ पर आए हैं, वो आपके जीव के छुटकारे के लिए आए हैं। हम तुम्हारे सारे काम करने के लिए आए हैं। हम आपको आसान रास्ते से पार उतारने के लिए आए हैं। हम आपके लिए आसान मजहब लेकर आए हैं। इल्म से पहाड़ जैसी मुश्किल बातें आसान की जाती हैं। हमारा दिल चाहता है कि हम हमेशा तुम्हारे पास रहे। जाहिर की जुदाई बहुत सख्त है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बातुन में हम और आप जुदा नहीं है। बातुन में हम हमेशा आपके पास हैं। हम और आप एक हैं, हमेशा हम और आप जुदा नहीं हैं। आप हमारे मुरीद, हमारे हकीकी औलाद की तरह हो। मुरीद और मुर्शीद के दरमियान कोई भी जुदाई नहीं है। मोमिन और मुर्शीद कभी भी जुदा नहीं है, वो हमेशा एक ही है। इस तरह दिल हमेशा मजबूत करके एक दिल रखना चाहिए। आप हमारा इश्क रखते हो और हम आपका इश्क रखते हो, इसलिए अब आप में और हम में कोई जुदाई नहीं है। हम हमारे दिल से तुम्हें दुआ करते हैं कि खुदाया इनके दिलों में ऐसी ताकत बख्श के आज़ाद हो, हकीकती हो, खराबी से दूर भागे, सही रास्ता इख्तियार करे और सीधे रास्ते पे चले। खुदाया इन्हें हकीकती आंखें बख्श, ये दुआ तमाम दुआओं से बेहतर है। इंशाअल्लाह हमारे फरमान हमेशा दिल में रखना, भूल मत जाना। ऐसा न हो कि जब तक हम जाहिरी में यहाँ हाजिर है तब तक हमारे फरमान पढ़ो और फिर न पढ़ो, ऐसा नहीं होना चाहिए। जिस तरह गिनान पढ़ते हो इसी तरह हमारे फरमान पढ़ना। जिस तरह गिनान की मायना निकालते हो इसी तरह हमारे फरमान की भी मायना निकालना। हमारे फरमान ही गिनान है। गिनान में, हदीस में, कुरान में है, हम उससे 100 गुना ज्यादा तुम्हें फरमान के जरिए समझाते हैं। अभी जो फरमान फरमाए जाते हैं जिसमें तुम्हारा जीव का छुटकारा हो वो पढ़ो। हमारे मोमिन के लिए एक फरमान ही काफी है। हमारे तशरीफ ले जाने के बाद ऐसा नहीं समझना कि साहिब तशरीफ ले गए। जिस तरह तुम इमाम को हाजिर समझते हो इसी तरह हाजिर समझना। हाजिर इमाम, जाहिर इमाम हमेशा हाजिर नहीं बैठते, लेकिन उनको हाजिर समझना चाहिए। हम भी हमेशा तुम्हारे पास बैठे हैं। हम आप सभी को इस सलाह देना चाहते हैं कि आप हमारे करीब हैं।
और हमेशा आप हमारे दिल और ख्यालों में हो। हम दुनिया भर के इस्माइलियों की बुलंदी और तरक्की के लिए हमारी ज़िंदगी आपको वक़्फ़ की है और आपके सभी सुख और कामयाबी के लिए दुआ फरमाते हैं। खाना बदान, खाना बदान। हम दुआ फरमाते हैं कि आप सुखी हो, आप में ताकत हो, आप में इखलास हो, आपके दिलों में ईमानदारी और हलीमी हो, और आप सभी में वो रूहानी सुकून हो जो आपको अपनी ज़िंदगी के दरमियान आपको हिदायत दे, चाहे आपके हालात कैसे भी हो। हम उम्मीद रखते हैं और दुआ फरमाते हैं कि आप हमेशा सुखी रहो, कामयाब हो, और सबसे ज़्यादा आपके दिल हमेशा नूर, ईमान, हलीमी और खुशी से भरे रहें। खाना बदान, खाना बदान। आज शाम को जब हम तशरीफ़ ले जाएंगे तब हम चाहेंगे कि आप दो बातें याद रखना। एक तो ये है कि आप हर एक की याद, हर एक का चेहरा हम हमारे दिल में लेके जाएंगे। दूसरा ये कि आपका हमारे लिए प्यार कभी भी हो सके, उससे हमारी जमात के लिए हमारा जो प्यार है वो बहुत ही बुलंद है। और हम चाहते हैं कि आप ये याद रखो कि जब हम तशरीफ़ ले जाएंगे तब आप हर एक हमारे दिल में, हमारी दुआओं में, हमारे ख्यालों में होंगे। और आपको ये याद रहे कि इमाम आपको ज़्यादा चाहते हैं, आप उनको चाह सको उससे बहुत ज़्यादा चाहते हैं, और ये इल्म में आपको मजबूत रहना चाहिए। खाना बदान, खाना बदान। हम आप सबको हमारे पुरजोश पुरशक्कत प्यार भरे दुआ आशीष फरमाते हैं। खाना बदान, बेहतरीन दुआ आशीष, खाना बदान। हमने सब लोगों ने इल्म सुना। जब भी हम इल्म सुनते हैं तो हमको ये नहीं सोचना चाहिए कि पर्टिकुलर को एक जन को बोला जा रहा है, राइट। हम सब सुनते हैं इल्म, और सबको हम हमारे दिल में देखना चाहिए कि इसमें से ये चीज़ हमको हमारे लिए हमको लागू पड़ती है। अगर हमको वो लागू नहीं पड़ती है तो हमको खुश होना चाहिए, मौला का शुक्रिया अदा करना चाहिए, बराबर। और हमको लागू पड़ती है तो उस पर सोचना चाहिए, गौर करना चाहिए और उस पर अमल करना चाहिए। हमको नहीं लागू पड़ती है तो नाराज होने की कोई बात नहीं है, हमको अलर्ट रहना चाहिए हमेशा। और हमको लागू पड़ती है तो इल्म नूर है, तो हमको वो कबूल करना चाहिए और उस पर अमल करके हमारे दिल रोशन करने चाहिए। हाज़रीन, तमाम इल्म मिलत के भाई बहनों और दुनिया भर के तमाम इस्माइली भाई बहनों को अली सही अल्लाह मौला मुर्तज़ा अली सही खुदाविन आलमीन सुखी सलामत और आबाद रखे। आमीन, ईमान आखिरी दम तक सलामत रखे। आमीन, सारी नेक उम्मीदें पूरी करें। आमीन, बच्चों को एजुकेशन में एक्सेल करें। आमीन, बच्चों को नेक तौफीक दे। आमीन, सबकी कुल मुश्किलात, बीमारी, बलाए, आफत, तकलीफ़ें, मसाइल, गैर समझ को दूर करें। आमीन, धंधा रोजगार कमाई में बरकत दे। आमीन, किसी का कर्जदार और मोहताज न करें। आमीन, दीन और दुनिया में पुरसुकून रखे। आमीन, इल्म बिजाली के सभी भाई बहनों में और दुनिया भर के तमाम इस्माइली भाई बहनों में आपस में, फैमिली में, खानदानों में, जमात में सम सलाह, इखलास और मोहब्बत में इजाफा करें। आमीन, लंबी सेहतमंद जिंदगी अता करें। आमीन, हमारे मुल्क में और दुनिया भर में जहाँ भी सलामती नहीं है वहाँ सुख, सलामती और आबादी फैलाए। आमीन, हमारे दिल नूर, ईमान, हलीमी और खुशी से भरे रखें। आमीन, इल्म ज्ञान में इजाफा करें। आमीन, हकीकती सच्ची समझ देवे। आमीन, बातूनी नूरानी दीदार नसीब करें। आमीन, इसी जन्म में हमको मौला उनके नूर में एक कर दे। आमीन, हाज़रीन, तमाम इल्म मिल्लत के भाई बहनें और दुनिया भर के तमाम इस्माइली भाई बहनों के फैमिली के रूहानी मेम्बरान को अली सही अल्लाह मौला मुर्तज़ा अली सही खुदाविन आलमीन कुल गुनाह माफ़ करें। आमीन, बातूनी नूरानी दीदार नसीब करें। आमीन, असल मुबारक में वासिल करें। आमीन। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू वेरी मच। आप सबका तहे दिल बहुत बहुत शुक्रिया। या अली मदद। मौला अली मदद।